हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं सत्यनाम राजपूत। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हम लोग आज करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, लाप्लास। तो देखिए, लाप्लास क्या होता है, इस पे कैसे प्रॉब्लम्स टैकल करना है, और ये जो पूरा का पूरा लेक्चर रहेगा वो आपका एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा कि इसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम्स कराने का ट्राई करेंगे, और साथ में जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है लाप्लास, और उस पर कैसे करेंगे प्रॉब्लम्स आने वाले एग्जाम में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या होता है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है कि कोई भी आपका फंक्शन एफ ऑफ टी है, ओके, टी आपका रहेगा हमेशा पॉजिटिव। तो अगर उसका हमें लाप्लास निकालना है एल एफ ऑफ टी, इसका मतलब आपका इसका बेसिक डिफिनेशन कि जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, और आपका जो भी फंक्शन है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे, आपका फाइनली आंसर निकलेगा। और एक चीज, जब हम किसी का लाप्लास निकालते हैं वो आपका होता है इन टर्म ऑफ टी, लेकिन आफ्टर अप्लाइंग लाप्लास हमारे पास फंक्शन कैसा आएगा, एस की फॉर्म में आएगा। तो वो आपका फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ एस। तो आपका सिंपल सी बात है, आपको ये लाइन याद रखनी है, जो ये एल एफ ऑफ टी जीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ये। और आपका एक चीज है कि जो जो भी आपका इंटीग्रल है वो आपका एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया लाप्लास। तो इसके बाद देखिए, हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले करने वाले हैं। देखिए, इस लेक्चर में हम कुछ भी प्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे फॉर्मूले लिखेंगे, आपको वो लर्न करने हैं और वो आपको एक प्रॉब्लम्स पे अप्लाई करना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ है आपके स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। देखिए, इन सब का प्रूफ है, लेकिन इस यहाँ पे आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है इनको कैसे अप्लाई करें प्रॉब्लम्स पे, ठीक है ना। तो जैसे कि देखिए, जैसे इसमें दिया L1, मतलब अगर आपका फंक्शन एफ ऑफ टी वन है तो उसका लाप्लास कितना होगा, वन बाई एस। अगर आपका फंक्शन e की पावर ए टी है तो उसका लाप्लास क्या होगा, वन अपान एस माइनस ए, और आपका एस हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन ए से रहेगा, सॉरी ए, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपका कोई भी फंक्शन ऐसा है टी की पावर, तो इस तरह के आपके जो भी फंक्शन होंगे वो आपको क्या है, उसका लाप्लास कैसे डायरेक्ट फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, इन सब का प्रूफ आप कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। तो आपका कोई भी फंक्शन है, देखो ये आपका है जनरल डेफिनेशन, इस डेफिनेशन से आप कोई भी फंक्शन का लाप्लास निकाल सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है यहाँ पे कि किसी भी फंक्शन का, कि इसका इंटीग्रल हम निकाल पा रहे कि नहीं। देखिए, आपको लाप्लास करने के लिए आपको इंटीग्रेशन का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको वो नहीं होगा देन आपका, आप इतना सब कर लेंगे लेकिन, और हर फंक्शन का इंटीग्रल निकालना उतना इजी नहीं होता है। प्रॉब्लम फंसती है हमारी इंटीग्रल निकालने पे। तो इसलिए इस आने वाले टाइम पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो हमको क्या होगा कि डिफरेंट टाइप के फंक्शंस के लिए डिफरेंट टाइप का एक मेथड होगा कि हम उससे लाप्लास डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बशर्ते आपकी यूजिंग दिस डिफिनेशन। तो आप इस डिफिनेशन का यूज करके आप कोई भी फंक्शन का लाप्लास निकाल सकते हैं। बस प्रॉब्लम क्या फंसेगी आपकी, सिंपल सी इंटीग्रल की। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो ये हो गया आपके फॉर्मूले, आपको फॉर्मूले एग्जाम में जब भी जाएं तो आपको वो पता होनी चाहिए। तो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, देखते हैं प्रॉब्लम्स कैसे करना है इनका यूज करके, ओके। तो अगर हम इस प्रॉब्लम के देखें, क्या बोला कि फाइंड द लाप्लास ऑफ द एफ ऑफ टी बराबर वन प्लस कॉस टी। तो आपको फंक्शन क्या दिया है, वन प्लस कॉस टू टी, ठीक है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस इन सबके फॉर्मूले पढ़ रखे हैं और हमको अगर वो एग्जाम में आते हैं देन हम इजिली इसको बहुत जल्दी से जल्दी इसको बना सकते हैं। तो देखिए, अगर इसका मुझे लाप्लास निकालना है, इसका मतलब इसका एफ ऑफ टी, ठीक है, तो वन प्लस, तो हम इस पे एल अप्लाई करें। एल मतलब, देखिए लाप्लास एक्चुअली में है क्या, एक लाप्लास जैसे कि जैसे हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो हम डी डी एक्स वहां पे अप्लाई करते हैं, वो आपका ऑपरेटर हो गया। किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है देन वहां पे इंटीग्रेशन का ऑपरेटर करते हैं। सेम किसी भी फंक्शन का मुझे लाप्लास निकालना है देन हम वहां पे क्या ऑपरेट करेंगे, एल, ठीक है। तो आपका एल वन प्लस कॉस टू टी, इतना ठीक है भाई। और लाप्लास आपका लीनियरिटी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है कि मतलब ये सबके साथ जा सकता है। तो एल आपका वन आ जाएगा एक बार, प्लस एल कॉस टू टी, क्लियर यहां तक। अब देखिए, हमको एक चीज पता है कि एल वन क्या होता है। देखिए, इसलिए मैंने पहले से ही सारे के सारे फॉर्मूले लिखा रखे हैं कि आपका इसका होता है आपका वन अपॉन एस, ठीक है, प्लस कॉस टू टी।
ए का वैल्यू कितना है 2। देखो कॉस का अगर फॉर्मूला देखना चाहो तो बैक आ सकते हैं। देखिए कॉस कहाँ है आपका, ये कॉस 80 मतलब एस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए कितना है आपका, जो भी आपका होगा उसका एंगल में होगा। तो यहाँ पे देखिए कॉस 2t है मतलब ए का वैल्यू कितना है 2, तो इसका होता है एस अपान एस स्क्वायर प्लस 4। ठीक है। और देखिए लाप्लास में सिंप्लीफिकेशन बहुत जरूरी है, तो आप किसी कोई प्रॉब्लम है आप उसको पहले अच्छा सिंप्लीफाई करके आइएगा। ओके, अब इसके बाद में आप एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए हम जैसे इसका एलसीएम लेंगे तो देखो एस तो आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा एस स्क्वायर प्लस 4। क्लियर, प्लस यहाँ पे आएगा आपका एस स्क्वायर। आप इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यही आ रहा है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा। इसके बाद में जस्ट आप इसका कॉमन ले लीजिए 2 पर, तो आपका बचेगा एस स्क्वायर प्लस 2। ओके, और नीचे डिनोमिनेटर में आपका बचेगा एस अपान एस स्क्वायर प्लस 4। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। देखिए अगर एक बात है, अगर हमने फॉर्मूले नहीं पढ़े होते देन हम आप कैसे निकालते, देन आप क्या करते, इस फंक्शन को एफ ऑफ टी को जाके आप इस डेफिनेशन में पुट करते एफ ऑफ टी की जगह। देन आप उसको देखो दो चीज, ए की पावर माइनस एस टी इंटू कॉस ए टी, ठीक है ना। वो कॉस और ई का हम इंटीग्रेशन कैसे करने, वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा आपका। इसलिए ये फॉर्मूले आपको लर्न होना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार तो आपको याद हो जाएंगे, और आपको याद हो जाएंगे आप सिंपल सी प्रॉब्लम्स को, किसी प्रॉब्लम्स को इजीली उसमें पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज ये बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अभी हम थोड़ी बेसिक प्रॉब्लम्स करेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स और अच्छी अच्छी करेंगे। ठीक है, ये अगला प्रॉब्लम देखिए क्या बोला है कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द एफ ऑफ टी बराबर आपका टी। देखिए ये ऐसा फंक्शन है कि ब्रेक फंक्शन है, कहां पे आपका 1 पे। तो देखो 0 से 1 के बीच में आपका 4 है, बट आप जैसे टी से आगे जा रहे तो क्या फंक्शन बिहेव कर रहा है टी की तरह। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स में हम फॉर्मूले अप्लाई नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, देन हमको याद आती है हमारे बेसिक डेफिनेशन की कि इसकी डेफिनेशन क्या थी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस टाइप की प्रॉब्लम्स में आप पहले बेसिक डेफिनेशन लिखिए कि एल एफ ऑफ टी क्या होता है। एल एफ ऑफ टी बराबर आपका क्या आएगा, 0 से इंफिनिटी, ठीक है, 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस सॉरी एस टी एफ ऑफ टी डी टी। आपने 11th या 12th में एक चीज पढ़ा होगा डेफिनेट इंटीग्रल, उसमें क्या होता था हम इस इंटीग्रेशन की लिमिट को हम ब्रेक कर सकते थे, मतलब जैसे हम चाहें वैसे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको पहले 0 से 1 अगर हम ले लें, ठीक है, फिर 1 से इंफिनिटी ले लें, तो बात तो एक ही है, मुझे जाना अल्टीमेटली कहां तक है, 0 से इंफिनिटी तक। चाहे हम पहले 0 से 1 जाके जाएं या फिर चाहे 0 से पहले हम 0 से 1 गए फिर 1 से इंफिनिटी चले गए। ठीक है ना, अब बताइए ई की पावर माइनस एस टी। अच्छा इस इंटरवल के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है 4, करेक्ट, तो हम यहाँ पे 4 रख लेंगे डी टी प्लस ई की पावर माइनस एस टी। फर्क क्या आ रहा है आपका फंक्शन का, हम जैसे 1 से आगे बढ़े मतलब टी ग्रेटर देन 1 मतलब आ रहा आपका आ रहा है टी डी टी। क्लियर भाई। अब देखिए आप यहां से कांस्टेंट क्या है, आप अब यहां पे आता है रोल आपका कि आपको इंटीग्रेशन का कितना नॉलेज है। बस इसमें तो बेसिक, यहाँ पे आप आइलेट रूल लगा दीजिए, यहाँ पे आप लगा दीजिएगा सिंपल सा 4 बाहर ले लेंगे आप। जैसे आप 4 ले लेंगे बाहर तो ई की पावर माइनस एस टी का क्या होगा, एस टी डिवाइड बाई माइनस का एस, लिमिट आपका 0 से 1। ठीक है भाई, इसके बाद में आप इसका इंटीग्रेशन करिएगा, सिंपल सी बात है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है। आप यहाँ पे आइलेट रूल लगा दीजिए, मैंने लगा दिया। आइलेट रूल लगाने के बाद देखिए ये आया आपका, इसको आप जरा सिंप्लीफाई करिएगा। क्या करना है आपको, बस लिमिट जस्ट पुट करना है। तो आफ्टर लिमिट देखिए मैंने जैसे सिंप्लीफाई किया, मैंने क्या किया, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट ये किया, और यहाँ पे क्या अपर लिमिट पे देखो 0 हो रहा है, क्यों, कोई भी फंक्शन आपका है बट ये ई की पावर माइनस इंफिनिटी या ये इसको 0 ले जाएगा, मतलब जैसे आप इसमें इंफिनिटी डालेंगे तो ई की पावर माइनस इंफिनिटी मीन्स 0 जा रहा है आपका फंक्शन, तो ये वाला अपर लिमिट पे 0 हो जाएगा। तो माइनस 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 प्लस, तो इसमें वन पुट करेंगे देन आपका ये आ जाएगा। उसके बाद ये आया, इसको 1/s को बाहर लिया माइनस का, तो प्लस का 1/s हो गया।
फिर ये आपका जस्ट आपका सिंपल इंटीग्रेशन बचा, ठीक है। इसको करने के बाद देखिए क्या आ रहा है, देखिए फाइनली क्या है, आप 4 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इन दोनों के साथ, ठीक है, जो बचा था वो लिख लिया और इसका इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट क्या ले ली हमने 1 टू इन्फिनिटी। इसके बाद बस आप इसको इसमें लिमिट पुट कर दिए, आपका फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से हम इस ब्रेक वाले फंक्शंस को का लाप्लास हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। बिना बेसिक डिफिनेशन हम लाप्लास नहीं निकाल सकते हर फंक्शन का, तो आपको बेसिक डिफिनेशन का आइडिया होना ही चाहिए, समझ गए। तो ये हो गया आपका फाइनल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरह हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो आपको देखो एक चीज और, आपको अपनी कैलकुलेशन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा इन एग्जाम, देन आपको एग्जाम में पैनिक नहीं होना। इसलिए जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप बस बेसिक चीजों को ध्यान रखते हुए करिएगा, तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग और फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए इसमें आपको इसको कैसे यूज करना है, कौन से प्रॉब्लम्स में यूज करना है, हम उसको कैसे समझ पाएंगे कि हमको अभी फर्स्ट शिफ्टिंग लगाना है। उसके लिए देखिए आप समझिए, अगर कोई फंक्शन आपको दिया गया है एफ ऑफ टी, उसका आप पहले लाप्लास निकालिए, वो आपका आएगा एफ ऑफ एस टाइप का, क्लियर। देन अगर एफ ऑफ टी के मल्टीपल में ई की पावर एटी आ जाए, कहने का मतलब अगर ई की पावर एटी और समथिंग कोई फंक्शन एफ ऑफ टी आ रहा है, देन हमको उसको लाप्लास निकालना है। देन कैसे निकालेंगे, पहले आप जो भी एफ ऑफ टी है उसका लाप्लास निकाल लो जस्ट, और क्या करना है, बस चेंज कर देना है। जैसे आप अप्लाई करें फर्स्ट शिफ्टिंग, एस की जगह एस माइनस ए, क्लियर। बस इतना करना है। कैसे उस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को हम इस प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे, आप देखिए अच्छे समझिएगा। यहाँ पे अगर हम देखें, हमको क्या फाइंड करना है, लाप्लास और किसका, ई की पावर माइनस 3t इंटू टी स्क्वायर। अब जैसे देखिए एक बात आओ, अगर हम इसको, अगर हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग नहीं है, हम जाएं कहाँ पे, बेसिक डेफिनेशन में, और हमें निकालना है इसका लाप्लास। क्योंकि अगर हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग है नहीं, तो हम कैसे अप्लाई करेंगे इसका, अगर निकालना है, देन हम करेंगे डेफिनेशन में जाके एफ ऑफ टी पुट करेंगे, तो वहां पे ऑलरेडी एक आपका ई की पावर माइनस एस टी होगा और आपका ये आएगा और टी स्क्वायर आएगा। इसका मतलब अगर उसका इंटीग्रेशन करना है 0 टू इन्फिनिटी, इसका मतलब आपको करना पड़ेगा 2 टाइम आइलेट रूल। तो चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी हो जाएंगी। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम बहुत इजीली बाय सेकंड शिफ्टिंग कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर आपने एफ ऑफ टी निकाला, ठीक है ना, इसका हमें पहले निकालना पड़ेगा लाप्लास, ठीक है भाई। तो अगर मैंने एल अपना एफ एफ टी क्या है, टी स्क्वायर, एल टी स्क्वायर, देखिए इसके फॉर्मूले अभी यूज आ रहे हैं ना, हमने क्या कराए थे, 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई एस क्यूब। 2 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है आपका 2 डिवाइड बाई एस क्यूब। ये आ गया आपका एफ ऑफ एल ऑफ टी स्क्वायर, मतलब टी का हमने जैसे लाप्लास निकाला, हमने निकाल लिया। अब हम बाई सेकेंड शिफ्टिंग यहाँ पे बोल सकते हैं, बाई सेकेंड, सॉरी सेकेंड नहीं, अभी तो हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं ना, बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ओके। तो एल ई की पावर हमको क्या एड ऑन करना है, ई की पावर माइनस 3t, टी स्क्वायर का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बट अगर हमको इसका भी साथ में निकालना है, देन हमको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा सब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। एक चीज बताइए, ये आपका क्या है, एफ ऑफ एस ही तो है। कोई भी फंक्शन एफ ऑफ टी है, उसका लाप्लास निकालने के बाद हमारा क्या बन जाता है, वो एफ ऑफ एस। हमको अगर फर्स्ट शिफ्टिंग लगाना है तो चेंज क्या करना है, एस की जगह चेंज करना, एस माइनस ए, और आपका ए कितना है आपका -3। तो आपको क्या करना है, बस एस की जगह क्या करना है, एस प्लस 3 का 3 पुट करना है, होल स्क्वायर क्यूब तो ऑलरेडी है। तो ये आपका आ गया इसका आंसर। तो क्लियर है यहाँ तक कि देखो, ये आपका 3 लाइन में प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट शिफ्टिंग से नहीं करेंगे, देन आपका एक पेज का प्रॉब्लम है। अगर आपको नहीं बिलीव है तो एक बार इसको जनरल डेफिनेशन से करके देखिएगा, ओके। 2 बार आइल्ट लगाएंगे तो समझ आ जाएगा, तब भी आंसर यही आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रॉब्लम करते हैं। अब देखिए ये प्रॉब्लम देखिए, इस प्रॉब्लम में क्या आपका कह रहा है, ए की पावर -3t इंटू में आपका फंक्शन क्या, cos 4t प्लस 3 sin 4t। आपको इस पूरे फंक्शन का लाप्लास निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमें 50 लिख रहे हैं। जो भी e की पावर के साथ लिखा है ये वाला, वो आपका क्या होगा, 50 पूरा। तो मतलब cos 4t प्लस 3 sin 4t, तो ये हो गया आपका एफ ऑफ टी। इसका अगर लाप्लास निकालना है, कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला लिखा रखे ना, तो एल
कॉस 40 प्लस 3 साइन 40। क्लियर भाई? इसके बाद देखो आपका लाप्लास लीनियरिटी को फॉलो करता है, पहले हमने बता चुके हैं। तो L cos 40 मतलब L सबके साथ जाएगा प्लस 3 आपका बाहर हो जाएगा। 3 क्या है? कांस्टेंट। कोई भी ऑपरेटर है उस कांस्टेंट सब ऑपरेटरों के बाहर आ जाता है। ठीक है, साइन 40। अब बताओ हमने इसका क्या पढ़ा है? cos 40 का लाप्लास आपका आएगा यस अपान एस स्क्वायर प्लस 16, क्योंकि ए का स्क्वायर ए कितना है 4 प्लस 3 इंटू इसका आता है ए कितना है 4, 4 अपान सेम आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होगा 16। एक बार नोटिस करिए डिनोमिनेटर क्या है, दोनों में सेम है, तो एस स्क्वायर प्लस 16 एक बार आ जाएगा, ऊपर बचेगा एस प्लस 12 क्योंकि 3 4 जा 12। ठीक है ना? तो ये आपका क्या रहा? L cos 40 प्लस 3 साइन 40। ठीक है, अब हमको यहाँ पे अप्लाई करना सेकंड शिफ्टिंग, क्योंकि साथ में हमको लाना है e की पावर माइनस 3t को। जैसे हम e की पावर माइनस 3t अप्लाई करेंगे हमारा चेंजेस जस्ट क्या आएगा कि s की जगह पुट करेंगे s प्लस 3, क्योंकि आपका माइनस ऑलरेडी है, हम पुट क्या करते हैं s माइनस ए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो s प्लस 3 पुट करेंगे किसी की जगह s की जगह, प्लस 12 आपका वैसे रहेगा सेम, डिवाइड बाई क्या आएगा s प्लस 3 का होल स्क्वायर और क्या आएगा 16। ओके, आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो आएगा s प्लस 15। ओके, क्योंकि 12 प्लस 3 क्या होगा 15 प्लस आएगा, आप डिनोमिनेटर में वैसे रख सकते हैं एस स्क्वायर प्लस 16। तो दिस इज फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग को। ठीक है, तो समझ गए ना किस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम फर्स्ट शिफ्टिंग में। देखो फर्स्ट शिफ्टिंग का आपका एक ही काम है, अगर e की पावर 80 के साथ कुछ भी फंक्शन है और उसका हमें लाप्लास निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बाय फर्स्ट शिफ्टिंग। क्लियर? तो अब चलिए बढ़ते हैं सेकंड शिफ्टिंग की तरफ कि सेकंड शिफ्टिंग क्या बोलती है। देखिए सेकंड शिफ्टिंग क्या बोलती है, सेकंड शिफ्टिंग बोलती है कि अगर आपका एफ ऑफ टी कोई फंक्शन है, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ टी, अगर हम उसका लाप्लास निकालें वो आ रहा है आपका एफ ऑफ एस, एंड कोई आपको ऐसा एक जी ऑफ टी फंक्शन डिफाइंड है, कैसा? एफ ऑफ टी माइनस ए, मतलब आपका यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा वो कैसा होगा? एफ ऑफ टी माइनस ए टाइप का। और कब? जब आपका टी बड़ा रहेगा किससे? ए से। ठीक है, अब जैसे ही टी आपका लेस देन के रहेगा किससे? ए से, तो आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा? जीरो। और मुझे अगर इसका लाप्लास निकालना है देन एल जी ऑफ टी, इसके लिए हमको दो चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए भाई? पहला तो चाहिए आपको e की पावर माइनस ए एस, मतलब आपको a चाहिए होगा, साथ में l एफ ऑफ टी, कि आपका जो भी एफ ऑफ टी है उसको क्या है, देखो एफ ऑफ टी आपको डायरेक्ट नहीं दिया होगा बट यहाँ पे एफ ऑफ टी माइनस ए जरूर दिया होगा। तो हमारा काम रहेगा कि हम एफ ऑफ टी माइनस ए, ठीक है ना, एफ ऑफ टी माइनस ए को हम कन्वर्ट करें एफ ऑफ टी में, मतलब ए को हमको कम करके देखना पड़ेगा कि फंक्शन हमारा क्या रहा है। ओके, वो सारी चीज हम प्रॉब्लम्स में समझेंगे। अभी तक इतना समझ लीजिए कि अगर हमको निकालना है इस फंक्शन का लाप्लास देन कैसे निकालेंगे? हमको चाहिए होगा एक ए, दूसरा फंक्शन एफ ऑफ टी। क्लियर? और करके और क्या कह सकते हैं, इसका मतलब क्या, e की पावर माइनस ए एस, और यह क्या हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल एफ ऑफ एस। तो ये आपका है सेकंड शिफ्टिंग। अब देखते हैं कि ये सेकंड शिफ्टिंग को प्रॉब्लम्स पे कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, तो चलिए एक पहला प्रॉब्लम करते हैं। तो देखिए ये प्रॉब्लम क्या बोल रही है, जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम दिखे, कोई फंक्शन है जी ऑफ टी आपका, वो डिफाइंड है किसी एक पॉइंट पे किस तरह से, अगर टी आपका उस पॉइंट से बड़ा है देन आपका साइन टी माइनस पाई होगा, और जब उससे छोटा होगा तो जीरो होगा, मतलब आपका इस फॉर्म में है। मतलब हम यहाँ पे इसका लाप्लास निकालने के लिए डायरेक्ट सेकेंड शिफ्टिंग का यूज कर सकते हैं। क्लियर भाई? कैसे करेंगे? देखिए सिंपल सी बात है, हमको दो चीज चाहिए। पहला क्या चाहिए? ए, दूसरा क्या चाहिए? एफ ऑफ टी। देखिए हमको एफ ऑफ टी डायरेक्ट नहीं दिया बट हम यहां से एफ ऑफ टी निकालेंगे। देखो हमारे पास ए क्या है, ए तो आपका जिस पॉइंट पे आपका डिफाइंड है वो ए हो गया, ए मतलब है आपका पाई बाई 3। और दूसरी बात एफ ऑफ टी माइनस पाई, एफ ऑफ टी माइनस पाई आपका
कितना है आपका एफ ऑफ टी माइनस साइन टी माइनस पाई। कहने का मतलब है आपका ए का वैल्यू अगर 3 है, मतलब एफ ऑफ टी माइनस ए आपको दिया गया है। ये देखो एफ ऑफ टी माइनस ए है ना, अगर यहाँ से कंपेयर करें हम, अगर देखो बच्चों, अगर यहाँ पे एफ ऑफ टी माइनस पाई है और यहाँ पे साइन टी माइनस पाई, इसका मतलब ए का वैल्यू कितना है पाई बाई 3। अगर मुझे चाहिए एफ ऑफ टी, इसका मतलब हम पाई बाई 3 को हटा दें तो एफ ऑफ टी आपका क्या आ जाएगा, क्लियरली दिख रहा है कि साइन टी आ जाएगा। अब बताओ, जो हमको चाहिए वो हमारे पास है यहाँ पे, मतलब ए चाहिए और एफ ऑफ टी चाहिए। अब हमारा काम क्या है भैया, तो हमारे पास दो चीजें आती हैं कि हम यहाँ पे पहले निकालें एफ ऑफ टी का लाप्लास, क्योंकि हमको वो जरूरत पड़ेगा। इसका मतलब ये आपका क्या बनेगा, एफ ऑफ एस। क्लियर भाई। अब बाय सेकेंड शिफ्टिंग, अब हम बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे सेकेंड शिफ्टिंग लगा सकते हैं। बाय सेकेंड शिफ्टिंग क्या हो जाएगा भाई, सेकेंड शिफ्टिंग हमको क्या चाहिए, एल जी ऑफ टी, मतलब लाप्लास किसका, जी ऑफ टी का। उसके लिए हमको दो चीज चाहिए, e की पावर माइनस ए कितना है पाई बाई 3, और साथ में आएगा यस, ये पुट किया इनटू में लाप्लास साइन टी। अब वो हमने अलग से निकाल के रखा है, कितना आपका आया 1 अपान, तो e की पावर माइनस पाई अपॉन 3s इंटू कितना आ रहा है 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका आ रहा है लाप्लास। तो इस टाइप के फंक्शंस का हम सेकंड शिफ्टिंग का यूज कैसे करते हैं, ये हमने इसमें सीखा। तो एक दो प्रॉब्लम्स और करते हैं किस पे, सेकंड शिफ्टिंग पे, फिर हम लोग आगे पढ़े में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इसमें हम सारी प्रॉपर्टी कवर करेंगे और ट्राई करेंगे मैक्सिमम प्रॉब्लम्स करें और कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ। ओके, ये आपका इस वन शॉट का मतलब है। तो देखिए ये दो प्रॉब्लम्स हैं हम लोग सेकंड शिफ्टिंग पे जो कि सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो पहला ये देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले देखिए हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, हम जैसे हम इस टाइप का फंक्शन देख रहे हैं तो हमको आना चाहिए कि ए का वैल्यू क्या है। यहाँ पे ऑलरेडी ए आपका ए ही है, ठीक है ना। तो अगर आपको देखिए एफ ऑफ टी यहाँ पे क्या लिखा है, एफ ऑफ टी माइनस ए होता है ना। देखिए यहाँ से कंपेयर करिएगा, हमेशा यहाँ से कंपेयर करिए, तो जो आपको यहाँ पे जो भी फंक्शन लिखा होगा वो क्या होगा, हमेशा एफ ऑफ टी माइनस ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका एफ ऑफ टी माइनस ए कितना दिया, एफ ऑफ टी माइनस दिया है ए की पावर सॉरी एफ ऑफ टी माइनस ए कितना, ए की पावर टी माइनस ए। बट जब हम सेकेंड शिफ्टिंग लगाते हैं तो हमको क्या जरूरत पड़ता है, एफ ऑफ टी। अगर मैं इसको एफ ऑफ टी लिखना चाहूँ, मतलब हम अगर ए को हटा दूं दोनों से, ठीक है ना, देन एफ ऑफ टी बचेगा। अब हमको इसका लाप्लास भी चाहिए होगा, अगर हम इसका लाप्लास निकालें एफ ऑफ टी तो क्या आएगा, ए की पावर टी, ई की पावर टी मतलब एल। लाप्लास क्या होता है इसका, इसका लाप्लास होगा e की पावर s माइनस 1, क्योंकि e की पावर का क्या होता है, e की पावर a मतलब e की पावर ए टी हो तो उसका लाप्लास क्या होता है s माइनस ए। यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 1, तो s माइनस 1। ओके, तो ये आ गया। अभी हमको क्या चाहिए, किसका लाप्लास निकालना है हमको, g ऑफ t का। a का वैल्यू तो यहाँ पे a, देन अब क्या करेंगे, लाप्लास g ऑफ t कैसे निकालेंगे भाई, e की पावर माइनस ए यस, ठीक है, इनटू में आता है एल एफ ऑफ टी। तो एल का एल एफ ऑफ टी का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, क्या है ई की पावर माइनस ए अपॉन एस इंटू 1/s माइनस 1। ठीक है यहाँ तक, बस इसको साथ में लिख दो, ई की पावर माइनस ए एस डिवाइड बाई एस माइनस 1। तो ये आपका आ गया इसका आंसर। तो इस तरह से हम बाई सेकंड यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बाई सेकेंड शिफ्टिंग, ठीक है, बाई सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए इसको। अब देखिए सेम अगर इस प्रॉब्लम को देखते हैं इसी मेथड पे, तो यहाँ पे आप बताइए, ये आपको दो चीज चाहिए, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे, ए का वैल्यू 1, जो भी पॉइंट पे ये आपका ब्रेक हो रहा है ना फंक्शन, वो आपका पॉइंट होगा। तो टी माइनस ए होता है, मतलब टी माइनस ए का वैल्यू कितना है 1, तो 1 आ गया। और आपको जो एफ जी ऑफ टी के फर्स्ट वाला फंक्शन क्या लिखा है, टी माइनस 1, क्या है टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। मतलब आपका किस तरह से डिफाइन है, एफ ऑफ टी माइनस 1। अगर मुझे एफ ऑफ टी चाहिए, इसका मतलब आपको माइनस 1 रिमूव करना पड़ेगा, तो आपका क्या आएगा एफ ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए आपका जब एफ ऑफ, समझ लिया कैसे आता है, एफ ऑफ टी अगर आपका टी स्क्वायर है, देन अगर हम इसका एफ ऑफ टी माइनस 1 करेंगे ना,
मतलब एफ ऑफ टी माइनस वन, तभी आपका टी माइनस वन का होल स्क्वायर आएगा। इसका मतलब का एफ ऑफ टी क्या रहा होगा, टी स्क्वायर। तो समझ गए यहां तक क्लियर। तो एल एफ ऑफ टी चाहिए, एल एफ ऑफ टी कैसे निकालेंगे, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, फंक्शन क्या है टी स्क्वायर, तो एल ऑफ टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का कैसा होता है, हमने इसका लिखा रखे 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई एस क्यूब, तो आ जाएगा आपका अल्टीमेटली क्या आ रहा है भाई 2 अपॉन एस क्यूब। ये हो गया आपका लाप्लास किसका, एफ ऑफ टी का। बट हमको किसका पूछा है, जी ऑफ टी का, जी ऑफ टी का। देन बाई सेकेंड शिफ्टिंग, देखो सेकेंड शिफ्टिंग कहां पे लगाते हैं, अब तक तो क्लियर हो गई होगी। और क्या चाहिए मैं सेकेंड शिफ्टिंग के लिए, तो जैसे देखिए ए का वैल्यू वन है तो माइनस वन एस इंटू में एल एफ ऑफ टी, तो एफ ऑफ टी आपका क्या है टी स्क्वायर, वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया। तो ई की पावर माइनस एस इंटू में क्या आ रहा है 2 अपॉन एस क्यूब, ए आ रहा है ना। अब 2 को बाहर ले लो, आराम से इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, तो 2 अपॉन क्या आएगा ई की पावर 2 इंटू ई की पावर माइनस एस डिवाइड बाई एस क्यूब। तो ये है इसका फाइनल आंसर। तो अभी आप समझ गए ना कि किस तरह से हमको सेकेंड शिफ्टिंग और फर्स्ट शिफ्टिंग कहां पे अप्लाई करना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग कब लगाते हैं, जब e की पावर माइनस ए मतलब e की पावर 80 के साथ कोई फंक्शन है, कोई भी एफ ऑफ टी फंक्शन, देन हम क्या अप्लाई करेंगे, आपका फर्स्ट शिफ्टिंग। लेकिन जी ऑफ टी ऐसा डिफाइंड है कि उसका कोई ऐसा पॉइंट है जिससे अगर बड़ा है तो एफ ऑफ टी माइनस ए जैसा है, और लेस देन पे जीरो है, देन हम अप्लाई करेंगे क्या सेकेंड शिफ्टिंग। ऑल क्लियर है यहां तक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए अब हमें लाप्लास फाइंड करना है ऐसे फंक्शंस का जिसके मल्टीप्लाई में क्या हो टी, टी की कोई भी पावर हो सकती है, ठीक है ना। देन कैसे करेंगे हम उसका, देखिए इसके लिए अगर हम मान लो कोई लेट एफ ऑफ टी आपका निकालना चाहो, कोई फंक्शन हमें, देखिए फंक्शन तो दिया होगा, कोई एफ ऑफ टी आपको दिया है और हमने उसका निकाला क्या लाप्लास, क्या आया कैपिटल एफ ऑफ एस, यहां तक क्लियर। देन अब हमको क्या करना है, किसी भी मल्टीप्लाई पावर, कोई भी पावर है किसकी टी की, वो मल्टीप्लाई एफ ऑफ टी के साथ, उसका कैसे निकालेंगे, तो एल टी की पावर एन, ठीक है, एफ ऑफ टी डी टी। अभी तक हमारा क्या था, ई की पावर एटी के साथ फंक्शन आता था, क्लियर। अगर अब टी की पावर के साथ कोई टी की पावर है टी स्क्वायर क्यूब 4 1, ठीक है, उसके साथ कोई फंक्शन है, उसका लाप्लास निकालना कैसे है, उसके लिए ये आपका मेथड है। तो क्या करेंगे, इसका मेथड है कि ई की पावर माइनस एन, एन कहां से आएगा टी की पावर से, ओके, और उसके बाद डी एन बाई डी एस एन, एन और आपका ये एफ ऑफ एस कहां से आएगा लाप्लास के एफ ऑफ टी का लाप्लास निकाल के। तो ये मेथड है। तो आपको दो चीजें करनी कि आपको देखना है टी की पावर कितनी है, टी की पावर अगर 2 है तो आपको एन बराबर 2 लेना पड़ेगा, मतलब 2 बार डेरिवेटिव को, जितनी पावर उतनी बार क्या करना पड़ेगा एफ ऑफ एस का डेरिवेटिव। तो इसका काम हमारा इसमें क्या है कि पहले हम एफ ऑफ टी का लाप्लास निकालें और टी की पावर कितनी है उतनी बार उसको क्या करें डेरिवेटिव करेंगे, इतना काम है हमारा इसमें। तो इस पे एक प्रॉब्लम करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एक प्रॉब्लम करते हैं, समझते हैं। अगर आप इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखें, क्या कह रहा है कि फाइंड करिए आप लाप्लास किसका टी स्क्वायर ई की पावर टी साइन 40, मतलब आपके 3 फंक्शन दिए गए हैं साथ में और आपको इसका क्या करना है लाप्लास निकालना है। तो सबसे पहले आप हम इन तीनों फंक्शन में देखें कि हम किसका इजीली फंक्शन लाप्लास जानते हैं। तो इन तीनों में से हम पहले साइन 40 ले लो, ठीक है ना। देखिए कैसे होता है कि अगर आप इसमें से अगर साइन 40 लिया आपने, ठीक है ना, उसका कुछ आएगा लाप्लास, आप उस पे ई का मतलब क्या है फर्स्ट शिफ्टिंग, तो आप फर्स्ट शिफ्टिंग अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद जो एफ ऑफ एस आए ना, ठीक है ना, ठीक है, टी स्क्वायर उसके बाद में क्या एफ ऑफ टी, तो उसका हम निकाल सकते हैं ना। तो सबसे पहले आप निकालिए एल साइन 40, मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 40। साइन के लिए हमने क्या लिखा रखा है ए मतलब 4, 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16। यहां तक क्लियर भाई। ये किसका आया आपका, ये आया है सिर्फ साइन 40 का। मुझे इसमें एड ऑन देखो, जैसे जैसे फंक्शन दिए जाते हैं आपको एक फंक्शन उठा लीजिए, ठीक है ना, ऐसा उठाइए जिसमें हम शिफ्टिंग या
मल्टीप्लाई बाई टी वाला हम मेथड लगा सकें। तो मैंने साइन 40 इसका हमें फार्मूला पता है, डायरेक्ट लिख लिया। अब क्या करना है हमको, अगर हम ई की पावर ई टी इसमें ऐड करें, मतलब इसके साथ ले आते हैं, ऑपरेट करते हैं, ई की पावर टी साइन 40। अब तो सीधा सीधा बात है कि हमको यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग लगाना पड़ेगा। फर्स्ट शिफ्टिंग कैसे करेंगे, जो एस माइनस ए एफ, देखो ये क्या आपका, ये इसका एफ ऑफ एस है ना यहां तक, तो इसका मतलब हमको क्या लिखना पड़ेगा, एस माइनस ए, ठीक है ना। एफ ऑफ एस में लिखो, एफ ऑफ एस तो आपका पूरा होगा, उसका कोई जरूरत नहीं। देखिए जो भी आपका फंक्शन निकाल लो, जिसपे भी आप अप्लाई कर लो फर्स्ट शिफ्टिंग, ओके। अप्लाई करने का तरीका एक ही है कि आप एस की जगह चेंज कर दीजिए एस माइनस ए। तो यहाँ पे एस माइनस वन, ए की जगह कितना है, वन का स्क्वायर प्लस 16, ये आ रहा है। अब हमको अप्लाई करना है क्या, ये आपका आया पूरा एफ ऑफ एस। क्यों, क्योंकि देखो टी के जो बाजू में है ये टी है, और उसके साथ जो है ना ये पूरा एफ ऑफ टी है, मैंने उसका तो लाप्लास निकाल दिया, कितना है, 4/s-1 का होल स्क्वायर प्लस 16। थोड़ा सा अगर इसका सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, देखिए 4 तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो एस स्क्वायर माइनस का 2s प्लस का 17, क्यों, देखो 16 ये यहाँ से 1 निकलेगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, एफ ऑफ एस, आपका इतना एफ ऑफ एस आ गया। हमको क्या करना है अब हम अगर इसमें टी स्क्वायर ऐड करते हैं, मतलब ऑपरेट करते हैं टी स्क्वायर, तो हमारा पूरा फंक्शन जिसका मुझे चाहिए था लाप्लास, वो पूरा बन गया यहाँ से। तो देखो मैंने शुरू तो साइन 4t से किया था, धीरे से उसमें हम ले आए क्या, e की पावर t, अब धीरे से क्या ले आए, टी स्क्वायर। अब देखिए टी स्क्वायर मतलब डेरिवेटिव कितने टाइम, 2 टाइम, तो -1 का पावर कितना, 2, मतलब n, और डेरिवेटिव कितना आएगा, 2 टाइम, तो d2 और एफ ऑफ एस का है 4/s स्क्वायर माइनस 2s प्लस कितना, 17। यहां तक ठीक है भाई। अब इसका मुझे क्या करना है, दो बार डेरिवेटिव करना है। देखिए यूनिट 1 यूनिट 2 सारी की दोनों को दोनों यूनिट कैसी हैं, बहुत कैलकुलेटिव है, आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और फॉर्मूला बहुत अच्छे से होने चाहिए आपके इंटीग्रेशन के, आपको डेरिवेटिव के, आपको कैसे क्वोशिएंट रूल लगाना है डेरिवेटिव में। यहाँ पे देखो अब बहुत से बच्चे क्या यहाँ तक कर लेते हैं, उसके बाद में वो गड़बड़ करते हैं क्वोशिएंट रूल लगाने में डेरिवेटिव का, ठीक है ना, उसमें नहीं करना है आपको। देखिए -1 की पावर मतलब 1, तो ये तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा पूरा। तो आप इसको एक बार डी एक्स मतलब एक बार बाहर ले लीजिए, तो अप्लाई कर दीजिए इस पर क्वोशिएंट रूल। तो आपका क्वोशिएंट में कितना है, एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17, ठीक है ना। अब ये वाला कैसे होता है, आपका जो भी क्वोशिएंट में रहता है वो ऊपर वैसे जाता है। तो क्वोशिएंट में क्या है, एस स्क्वायर, सॉरी इसका स्क्वायर हो जाएगा नीचे, तो स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17, आपको ये सारा कैलकुलेशन आना चाहिए। इंटू में क्या था आपका ऊपर 4, तो आपका 4 आ जाएगा, आगे वाला पार्ट 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो ये आ गया आपका, तो देखते हैं क्या आ जाता है। थोड़ा सा गलती हो गया, नहीं आपका जो डिनोमिनेटर है वो ऐसे जाएगा, और आपके ऊपर वाले का 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस, अब इसका 4 वैसे रहेगा आपका, इसका डेरिवेटिव अब होगा, है ना। वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मैं भी भूल गया, ठीक है। तो क्या आएगा आपका 2s माइनस का 2, 17 क्या होगा 0, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़िए, इसको थोड़ा सिंप्लाई करो, ये वाला पार्ट अब 0 हो जाएगा, मतलब आपका बचा कितना, माइनस, यहां से कॉमन ले लीजिए आप, कितना 2, है ना। जैसे 2 लेंगे तो माइनस का आएगा आपका बाहर 8, तो बचेगा क्या, s-1, ठीक है ना। सॉरी आपका बाहर क्या है, डी डी एस भी, तो ये आपका अभी एक और बार डेरिवेटिव डी डी एस s-1, उसके बाद में एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17, ठीक है। यहां तक क्लियर है भाई। अब ये आ गया, इस पे आप एक बार और क्या अप्लाई करिएगा, यही वाला रूल सेम। तो आफ्टर अप्लाई करने के बाद देखो क्या आता है। देखिए एग्जाम में जो भी प्रॉब्लम रहेगा आपका लेंदी ही रहेगा, क्योंकि ये पूरा पार्ट ही आपका कैलकुलेशन वाला है, ठीक है ना। देखिए मैंने दोबारा क्वेश्चन रूल लगाया, आप एक चीज नोटिस करिए, ये और ये यहाँ से कॉमन इसकी पावर 1 मिल जाएगा, और ये तो यहाँ पे पावर बचेगा 3, ये कट जाएगा, ठीक है ना। इसको जैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, -8 क्या, अब देखिए ये माइनस का 8 है, क्लियर, माइनस का 8, ये 2 यहाँ पे है, ठीक है ना,
ठीक है, बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, -8 इसको ऐसे रखिएगा। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे क्या बचेगा, एस स्क्वायर -2s प्लस 17, मतलब एक पावर कट हो गई, ये बचेगा। और यहाँ पे बचेगा आपका पूरा बाहर -s माइनस, सॉरी देखो 2 × 2, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे और ये 2 कितना हो जाएगा 4s - 1 का होल स्क्वायर। क्लियर भाई। और आपका डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में आपका एस स्क्वायर -2s प्लस 17 की पावर 3। क्लियर हो गया। आप चाहें तो इसको और भी सिंपलीफाई कर सकते हैं, ये अब आपका काम है, आप कर सकते हैं इसको। कुछ नहीं, आपको इसको ओपन करिएगा, इसको ओपन करिएगा, स्क्वायर स्क्वायर को साथ में लीजिएगा, जो भी आए उसको लिख दीजिएगा, वो होगा आपका फाइनल आंसर। तो क्लियर है भाई यहाँ तक। तो समझ गया ना कि टी का रोल क्या है। अगर टी के साथ में कोई फंक्शन है देन जितनी पावर टी की है आप एफ का लाप्लास निकाल के उसका उतने ही टाइम डेरिवेटिव कर दीजिएगा, यही इसका लॉजिक है। ओके, तो चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं। अब देखिए अगर इस प्रॉब्लम का मुझे क्या निकालना है, लाप्लास, तो यहाँ पे आपका टी स्क्वायर आ गया, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आ गया कि हमको डेरिवेटिव के लिए रेडी रहना पड़ेगा। बट यहाँ पे एफ ऑफ टी आपका क्या है भाई, एफ ऑफ टी हमारा क्या है, एफ ऑफ टी आपका है कॉस ए टी। तो एफ ऑफ टी बराबर हम यहाँ से लेना चाहें तो क्या आएगा, कॉस ए टी। तो सबसे पहला काम है हम कि एफ ऑफ टी का लाप्लास निकाले, मतलब कॉस ए टी का लाप्लास। वो क्या आएगा आपका, वो आएगा देखो आपका एस ऊपर आता है डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है इसका लाप्लास। हमने फॉर्मूला इसका बता रखा है ना कॉस का। अगर इसका फॉर्मूला ये है, अब मुझे क्या अप्लाई करना है, टी स्क्वायर। ठीक है, आप ले लीजिए एल टी स्क्वायर, हम कॉस ए टी के साथ आएंगे तो हमारा क्या चेंजेस आएगा, हमारा चेंजेस आएगा कि भाई हमें इसका डेरिवेटिव करना है कितने टाइम, वो आपको बताएगा टी की पावर कितनी है 2, तो आपका 2 टाइम इसको डेरिवेटिव फिर से करना है, डी डी एस टू और एस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है भाई। अब ये आ गया, अब आपको क्या करना है, आपको करना है इसका डेरिवेटिव। तो देखो -1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, इसका मतलब अगर हम 1 टाइम रोक ले डी डी एस और यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाएं तो क्या आएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आप सिंप्लीफाई के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। तो देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऊपर ऐसे रहेगा और एस का क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब बताओ एस तो आपका ऐसे रहेगा और इसका होगा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इंटू 2s। थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो आपका आएगा डी डी एस। ठीक है भाई। अब देखिए आपका आएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कैसे, देखिए आपका ए स्क्वायर तो पॉजिटिव है बट ये आपका पॉजिटिव है यहाँ पे, बट माइनस का 2a स्क्वायर है, मतलब आपका बड़ा नंबर है क्या -2a स्क्वायर इससे, तो आपका आएगा माइनस का एस स्क्वायर। नीचे क्या आ रहा है आपका, नीचे आ रहा है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, फिर से डेरिवेटिव करेंगे, फिर से क्या क्वेश्चन रूल, सेम क्वेश्चन रूल अब लगाइए, अप्लाई करिए इस पे। देखिए डिनोमिनेटर में पावर 4 हो जाएगी, आपका ये आपका स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, बट अब इसका करेंगे तो माइनस का क्या आएगा 2s आएगा ना भाई। अब माइनस ये वाला आपका न्यूमरेटर आपका वैसे रहेगा, मतलब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपका सेम रहेगा। अब हमको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है पावर का, तो आपका 2 तो पहले आएगा, तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना, पावर इंटू में क्या चल जाएगा 2s, क्योंकि एस स्क्वायर क्या होगा 2s और ए का क्या हो जाएगा 0 डेरिवेटिव। यहां तक आ गया, एक बार इसको सिंप्लीफाई करते हैं फिर देखते हैं क्या आता है। सिंप्लीफाई के लिए आप एक चीज यहां से देख सकते हैं कि एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 2 यहाँ पे है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब दोनों जगह यहां से अगर कट करेंगे एक और यहाँ से इसकी एक पावर कट कर देंगे तो यहाँ आएगा तो पावर क्या आ जाएगा 3। तो जो बचा आप उसको एक बार लिख के देखिएगा। तो देखो सिंप्लीफाई किया मैंने तो यहाँ तक आया, कुछ नहीं, आप सिंप्लीफाई में बहुत कुछ नहीं, आप जस्ट इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, इसको इसके साथ तो माइनस को प्लस किया, बस हो गया इतना। तो इसका फाइनल आंसर आ रहा है आपका, आप एक बार मैच कर लीजिए क्या आ रहा है, 2s, ठीक है, एस स्क्वायर -3a स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्यूब। आप लोग इसको एक बार सिंप्लीफाई कर सकते हैं समय बचाने के लिए।
हम पूरा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, आप कर लीजिए, कोई बहुत सारे टॉपिक बाकी हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। तो आपको देखो अभी तक मैंने क्या क्या करा दिया, आपको बेसिक डेफिनेशन, फॉर्मूले और फर्स्ट शिफ्टिंग कैसे करेंगे और सेकंड शिफ्टिंग कैसे करेंगे, उन पे प्रॉब्लम्स इनफ, और उसके बाद में मल्टीप्लाई बाई टी अगर कोई फंक्शन है, मतलब टी के साथ कोई फंक्शन है, उसको कैसे करेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक आता है, देखिए अगला हमारे पास है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइड बाई टी। मतलब ऐसा कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, उसके डिवाइड में टी है, समझ रहे हो, पहले मल्टीप्लाई अब डिवाइड, देन हम उसका कैसे लाप्लास निकालेंगे। तो देखिए मान लो कोई कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ टी, ठीक है ना। तो अगर हम उसका लाप्लास निकालें, पहले एल एफ ऑफ टी आपको दिया गया है, क्या कोई फंक्शन आपने देखा एल, सॉरी एफ, उसका लाप्लास निकाला, क्या आया एफ ऑफ एस, क्लियर। देन अब मुझे किसका चाहिए कि अगर मैं एफ ऑफ टी को डिवाइड कर दूं पूरे लाप्लास के अंदर जाके, तो एफ ऑफ टी को मैंने डिवाइड कर दिया टी से, सॉरी ये आपका क्या है स्मॉल एफ ऑफ टी, ओके, कैपिटल नहीं आता है हमेशा कभी भी, तो आएगा आपका एफ ऑफ टी, ठीक है। और हमको करना पड़ेगा इसमें इंटीग्रेशन, देखो जैसे मल्टीप्लाई था उसमें हम डेरिवेटिव करते थे, इसमें क्या करेंगे इंटीग्रेशन, बट लिमिट कहाँ से होगा, आपका लिमिट होगा एस टू इंफिनिटी, और क्या होगा आपका जो भी आप एफ ऑफ एस निकालेंगे वो एफ ऑफ एस डी एस। अब यहाँ पे बात आ जाती कि आपको फिर से बेसिक इंटीग्रेशन के फार्मूले आने चाहिए इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। देखिए इसमें क्या है, आपका दो चीजें हैं कि आपको लिमिट कहाँ से लेंगे एस टू इन्फिनिटी, और आप अगर कोई भी फंक्शन दिया है एफ ऑफ एस, उसका आपने लाप्लास निकाला पहले, मतलब एफ ऑफ टी का, तो एफ ऑफ एस आएगा। फिर अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ टी से, क्लियर, डिवाइड कर रहा हूँ टी से, तो क्या आ रहा है आपका एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस, मतलब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, बस आपका हो जाएगा। मेन इसमें इंटीग्रेशन ही कि आप इंटीग्रेट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए एक प्रॉब्लम देखते हैं इस पे। देखिए कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, आपका जैसे डिवाइड दे रहा है तो आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटू करना, इंटू वाला है तो आपको, सॉरी डिवाइड करना है तो इंटीग्रेशन टी, और अगर मल्टीप्लाई में है तो डेरिवेटिव, ओके क्लियर। तो अगर मैंने देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो हर प्रॉब्लम में हमें सबसे पहले पता करना पड़ता है कि हमारा एफ ऑफ टी क्या है। यहाँ पे एफ ऑफ टी आपका क्या है, एफ ऑफ टी है साइन टू टी, क्लियर। तो अगर एफ ऑफ टी आपका साइन टू टी है, अगर हम इसका लाप्लास निकालेंगे तो क्या आएगा, लाप्लास साइन टू टी, तो कितना आएगा भाई, तो आएगा इसका टू अपान, मतलब ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। सॉरी ए की जगह हमारा क्या है टू, टू का मतलब यहाँ पे क्या आएगा फिर आपका फोर आना चाहिए ना, तो आपका आएगा फोर, क्लियर। अब मुझे क्या चाहिए, इसके साइन टू टी के डिवीजन में क्या चाहिए टी। अगर सोचिए अगर मैंने साइन टू टी किया यहाँ पे साइन टू टी, और उसको डिवाइड किया किसी टी से, इसका मतलब आपको डिवीजन वाला रूल लगेगा। डिवीजन वाला रूल क्या कहता है, जो भी आपका एफ ऑफ एस आया, ये क्या है आपका एफ ऑफ टी का लाप्लास, मतलब एफ ऑफ एस, जो भी एफ ऑफ एस आया उसको आप एस टू इन्फिनिटी लेके एफ ऑफ एस कर दीजिए, मतलब टू अपान एस स्क्वायर प्लस फोर का साथ में डीएस, इतना हो गया भाई। अब मुझे सिंप्लीफाई करना है ये वाला आपका क्या इंटीग्रेशन, टू आप बाहर ले सकते हैं, तो आएगा एस टू इंफिनिटी वन अपान एस स्क्वायर प्लस, एक चीज करिए यहाँ पे टू का स्क्वायर लिखिए डीएस, एक आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, तो जो भी फॉर्मूला यूज हुआ मैंने लिख दिया, क्या आपका इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का, तो वन अपान ए आपका क्या है टू यहाँ पे, तो अगर हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, देखिए इसमें अगर ये सेम फॉर्मूला अगर हम इस पे अप्लाई करें, देन क्या होगा, देखिए टू आपका बाहर है, इसका मतलब आपका ए का वैल्यू कितना है टू यहाँ पे, तो टेन इनवर्स, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई अप्लाई करिए, टेन इनवर्स एस अपॉन टू, और वन अपॉन टू आपका बाहर आएगा क्योंकि आपका क्या आएगा वन अपॉन ए टाइप का, तो आपका वन अपॉन टू कैंसिल हो जाएगा, और एक चीज आपका लिमिट कितना है एस टू इन्फिनिटी, क्लियर भाई। तो आपका यहां से बचेगा टेन इनवर्स एस बाई टू, ठीक है, और लिमिट क्या है आपका एस टू इन्फिनिटी। क्या लगता है आपको जो इन्फिनिटी वाली लिमिट है उस पर आपका टेन इनवर्स कहां जाएगा, तो अगर आप इस पर अप्लाई करेंगे टेन इनवर्स एस अपान टू, और आपका एस कहां जा रहा है इन्फिनिटी, माइनस
टेन इनवर्स एस अपॉन टू, जैसे एस की जगह पुट करें तो ऐसे ही रहेगा। अब बताओ ये वाला लिमिट कहाँ जाएगा, ये वाला लिमिट जाएगा आपका इन्फिनिटी। देखिए टेन इनवर्स का जब हम इन्फिनिटी ले जाते हैं एस को, तो वो कहाँ चला जाता है, पाई बाई टू। आप इसका ग्राफ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एस बाई टू। एक फॉर्मूला और होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री कुछ फॉर्मूले होते हैं आपके कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई टू। अगर मैं उधर ले जाऊं टेन इनवर्स को, तो पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स, मतलब आपको कॉट इनवर्स, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स लिख सकते हैं, इसलिए मैंने बताया। तो जो भी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं मैं आपको साइड में लिख दे रहा हूँ, आप उसको रिवीजन में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको ये फॉर्मूले याद ही रहेंगे, तभी आप इस प्रॉब्लम को प्रॉपर बना सकते हैं, मतलब शुरू से लेके आखिरी तक। तो ये आ जाएगा आपका कॉट इनवर्स एस बाई टू। तो ये आएगा इसका लाप्लास किसका, साइन टू टी डिवाइड बाई टी। क्लियर भाई। तो इस तरह से आपको डिवीजन वाला रूल लगाना है इस टाइप की प्रॉब्लम्स में, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, सिंपल सी बात है। जब आपका e की पावर at के साथ एफ ऑफ टी है, देन आप अप्लाई करिएगा फर्स्ट शिफ्टिंग। अगर आपको g ऐसा फंक्शन डिफाइंड किया है कि आपका उस फंक्शन पे अगर कोई पॉइंट है उस पर अगर वो बड़ा है, देन आपका एफ ऑफ टी माइनस ए बन रहा है, लेस देन पे जीरो बन रहा है, देन आप वहां पे सेकंड शिफ्टिंग अप्लाई करिए। उसके बाद में हमने मल्टीप्लाई बाई टी, मतलब जैसे आपको दिखे कि मल्टीप्लाई टी से, तो आप वहां से क्या करिएगा, डेरिवेटिव करिएगा कितने टाइम, जितने टाइम आपका टी की पावर है। ओके। उसके बाद हमने पढ़ा डिवीजन, जो अभी हम पढ़ रहे थे। डिवीजन में आपका क्या है, आप इंटीग्रेट करिएगा, बस कहाँ से लिमिट लेके, एस टू इन्फिनिटी। बस सब में एक ही काम है कि आपको एफ ऑफ टी का लाप्लास निकलना आना चाहिए, दिस इज कॉमन। चलिए अब हम देखते हैं एक और प्रॉब्लम अपने डिवीजन रूल पे। अब आप ये प्रॉब्लम देखिए, कह रहा वन माइनस कॉस टी वन अपॉन टी स्क्वायर, इसका आपको क्या करना है, लॉप्लास निकालना है। इसका मतलब देखो टी स्क्वायर है, मतलब दो बार डिवाइड वो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। वो सब छोड़िए, आप पहले देखिए इसमें एफ ऑफ टी क्या है, आप कहीं ना कहीं से स्टार्ट करिए। एफ ऑफ टी क्या है, वन माइनस कॉस टी। ठीक है भाई। अगर हम इसका लाप्लास निकालें वन माइनस कॉस टी का, तो क्या आएगा, सॉरी कॉस टी, क्या आएगा बताओ, इसका आएगा एल वन माइनस एल कॉस टी। ठीक है, एल कॉस टी। वन का क्या होगा, वन का होगा वन बाई एस। ठीक है, वन बाई एस, माइनस कॉस का क्या होगा, कॉस का होगा आपका एस अपान एस स्क्वायर प्लस वन, एस स्क्वायर प्लस वन। यहां तक हो गया भाई। तो सबसे पहले मैंने अभी तक क्या किया है कि बस जो हमें फंक्शन वन माइनस कॉस टी दिया था ऊपर, हमने उसका लाप्लास निकाल लिया यहां तक। मैं देखो अगर मुझे टी स्क्वायर से डिवाइड करना है पूरे फंक्शन को, इसका मतलब मैं पहले टी से तो डिवाइड करूं, है ना। तो वन माइनस, तो पहले लाप्लास वन माइनस कॉस टी डिवाइड बाई टी। तो मैं पहली बार देखो दो, यहाँ सीढ़ी पहला तो एटलीस्ट हम चढ़े, दो चढ़ना है तो पहला चढ़े तभी दूसरा चढ़ेंगे, तो डायरेक्ट दूसरा नहीं चढ़ते ना। तो देखो टी जब मैंने जैसे ही डिवाइड किया, तो आपका एस टू इंफिनिटी, पहले तो आपका इंटीग्रेशन का लिमिट लगेगा वन बाई एस। ठीक है, तो वन बाई एस माइनस का एस अपान एस स्क्वायर प्लस वन, और फिर क्या आएगा आपका टी एस। अब इसको क्या करना है, हमको इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे, इसका क्या हो जाएगा लॉग, तो इसका तो आएगा लॉग एस, माइनस इसका आएगा वन बाई टू लॉग एस स्क्वायर प्लस वन। कैसे आएगा भाई, किसी को कोई डाउट है, कुछ नहीं, आप एस स्क्वायर प्लस वन को क्या लीजिएगा टी, तो आपका टू एस बराबर क्या आ जाएगा डी टी। ठीक है ना, और उसके बाद में आपका ऊपर वाला तो डी एस के साथ चले जाएगा, तो वन बाई टू आ जाएगा। तो ये हो गया आपका बेसिक इंटीग्रेशन। अब लिमिट क्या है आपका, लिमिट ध्यान रखना, लिमिट है आपका एस टू इन्फिनिटी। देखिए लॉग में हम जैसे इन्फिनिटी डालेंगे वो फंक्शन आपका इन्फिनिटी चले जाएगा, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। देन लॉग में अगर हमको डालना है तो हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, तो देखो ये टू है उधर ले जाओ, तो टू लॉग एस। आपको यहाँ पे लॉग का जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, जो छोटा छोटा प्रॉपर्टी है। तो लॉग स्क्वायर प्लस वन, अब पूरे से बाहर हो जाएगा हमारा वन बाई टू।
और लिमिट कितना है इस पे, एस टू इन्फिनिटी। अब देखिए अब ये वाला पावर लॉग के ऊपर चला जाता है ना, सबको पता है। तो लॉग एस का स्क्वायर माइनस का लॉग एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है भाई। और लिमिट क्या है अपना, एस टू इन्फिनिटी। अभी भी हम लिमिट इसमें अप्लाई नहीं करना है, क्या करना है अपने को, पहले तो लॉग का प्रॉपर्टी लगे, लॉग एस स्क्वायर डिवाइड बाई, देखो लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग डिवाइड बाई एम बाई एन, ठीक है ना। तो एस स्क्वायर प्लस 1, यहां तक आपका आ गया, ठीक है, एस टू इन्फिनिटी। अब इसके आगे यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, हमने क्या किया कि अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया कि पहले आप इसको देखो, अभी भी अगर इसमें हम लॉग में डालेंगे तो आपका इन्फिनिटी जा रहा है। बट हम थोड़ा सा अगर देखें यहाँ पे सिंप्लीफाई करना चाहें तो प्रॉब्लम क्या कर रहा है आपका, जो ऊपर का एस स्क्वायर, क्या हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। कैसे, लॉग अगर हम एस स्क्वायर डिनोमिनेटर से अगर हम एस स्क्वायर कॉमन ले लें तो बचेगा 1 प्लस 1 बाई एस स्क्वायर, यही होगा ना भाई, ठीक है। लॉग एस स्क्वायर प्लस 1, सबको क्लियर है यहां तक, कुछ नहीं किया, बस हमने कॉमन लिया। अब देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा और आपका एस कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी। 1 अपान इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। तो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो आपका बचेगा लॉग 1। देखो क्या हो रहा है, 1/2 लॉग 1 माइनस लॉग एस स्क्वायर प्लस 1, यहां तक ठीक है। अब बताइए ये लॉग 1 आपका क्या हो जाएगा, जीरो। तो लॉग 1 का वैल्यू जीरो है, तो आएगा आपका माइनस, बाहर आ जाएगा 1/2 लॉग एस स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। तो इतना आया आपका कब, जब सिर्फ टी से डिवाइड किया है। अब अगर मुझे एक और टी लेना है वो भी डिवीजन में, तो क्या करना पड़ेगा, इसका मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। हम क्या करना चाह रहे हैं, 1 माइनस, देखिए 1 माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर, इसका मतलब आ जाता है सिंपल सा का, फिर से आप 1/2 तो बाहर है माइनस का, उसको बाहर ही रखिए। आप लिमिट लगाए एस टू इन्फिनिटी, किस पे, लॉग एस स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे आपको दिक्कत आएगी कि हम लॉग का कैसे करें, वो क्या नाम, इंटीग्रेट। तो आप यहाँ पे 1 ले लीजिएगा कोई फंक्शन, तो यहाँ पे बाई पार्ट करेंगे, देन आफ्टर बाई पार्ट क्या होगा, आप इसका मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ, आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा। कुछ नहीं करना है, बस आपको लॉग का इंटीग्रेट करना है बस, उसके बाद में लिमिट डाल दीजिएगा, आपका फाइनल आंसर वही होगा। देखिए आप जैसे ही इस पे लॉग का प्रॉपर्टी लगा के इसका इंटीग्रेट करेंगे तो देन आपको ये फाइनल आंसर मिलेगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है देन आप हमको कमेंट में बता सकते हैं कि हमसे ये सॉल्व नहीं हुआ, देन हम उसको आपका इसका सोल्यूशन प्रॉपर प्रोवाइड करा देंगे। अभी तो आप इसको एक बार खुद से ट्राई करिए, कुछ ज़्यादा बड़ा बात नहीं है, बस आपको इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो अभी तक हमने इतना कर लिया है, क्या क्या कर लिया है एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। तो हमने बेसिक डेफिनेशन किया, उससे प्रॉब्लम्स किए, बेसिक फॉर्मूले, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट शिफ्टिंग, सेकंड शिफ्टिंग, डिवीजन बाई टी और मल्टीप्लाई बाई टी, उस पर प्रॉब्लम्स क्लियर भाई। अभी हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस 40 sin 3t डिवाइड बाई टी। देखिए इसमें तीन फंक्शन है, e की पावर माइनस 40 sin 3t एंड t डिवाइड बाई टी। इसका मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग एंड डिवीजन वाला रूल, ये दोनों रूल लगने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले मैंने इस टाइप की प्रॉब्लम अपने मल्टीप्लाई बाई टी में भी कराया था, इसमें भी एक प्रॉब्लम करते हैं, इंपॉर्टेंट अच्छा प्रॉब्लम है। देखिए इसमें हम पहले से किसका लाप्लास निकालेंगे, साइन 3t का। तो शुरू कहाँ से करेंगे, साइन 3t से। और इसका फॉर्मूला हमने क्या बताया था भाई, साइन 3t आपका क्या होता है भाई बताइए, ए मतलब 3 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 9, क्लियर है यहाँ तक। अगर हम इसके बाद इसमें साइन 3t में अप्लाई करें e की पावर माइनस 40, नो e की पावर माइनस 40 लेके आए, ठीक है, साइन 3t। अब बताइए अब क्या करेंगे, आपका यहाँ पे होगा ये आपने क्या, इसमें बस चेंजेस क्या होगा कि जो भी आपका s है उसकी जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ पे आपका a का वैल्यू कितनी है, -4 मतलब s + 4।
तो 3 डिवाइड बाई एस प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 9। यहां तक क्लियर है भाई? यहां इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हमारा एक चीज बचता है कि यहाँ पे आप लिख दीजिए, क्या लिख सकते हैं, बाई फर्स्ट शिफ्टिंग, ठीक है। उसके बाद में अब इसके आगे क्या करेंगे, अभी हमको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, किससे, टी से। अगर हमको डिवाइड करना है e⁻⁻4t साइन 3t डिवाइड बाई कैपिटल स्मॉल टी, ठीक है। अब जैसे हम डिवीजन रूल लगाते हैं हमारा क्या आ जाता है, इंटीग्रल लिमिट क्या होगी, s टू इंफिनिटी, और आपका फंक्शन क्या है भाई, 3 डिवाइड बाई एस प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 9, फिर आपका ds। अब हमारा मकसद है इसका कि मेन मोटिव है कि इसका इंटीग्रल कैसे निकाला जाए, ठीक है। देखते हैं, आपका 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो आपका बचेगा क्या अंदर, s टू इंफिनिटी और 1 बाई एस प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 9। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हुआ, कौन सा, हम इधर लिख देते हैं, पहले ही बता चुके हैं। तो आपका इंटीग्रल 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, इसीलिए बोलते हैं कि आपको फॉर्मूला आना ही चाहिए ताकि एग्जाम में आप कहीं पे अटक ना जाए, ठीक है। तो क्या होगा, 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है भाई। इसका अगर हम सेम इसको अगर यहाँ पे अप्लाई करें तो क्या आएगा, आएगा आपका ए, देखिए x की जगह पूरा क्या है, x+s+4, और a की जगह इसको हम, आप इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो हो गया ना, a का वैल्यू कितना, 3। तो 1/3 तो आप, सॉरी 3 तो बाहर है, तो आएगा आपका 1/3 tan इनवर्स, क्या आएगा, s+4 डिवाइड बाई 3, ठीक है। और लिमिट क्या अपना है, लिमिट है यहाँ से s टू इंफिनिटी। और एक चीज, यहाँ से आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आगे, तो देखिए आपका क्या बचा, टेन इनवर्स। आप पहला इसमें जैसे अपर लिमिट डालेंगे, ठीक है ना, मतलब टेन इनवर्स s+4 डिवाइड बाई 3, और आपका s कहाँ जा रहा है, इनवर्स है ये, s जा रहा है आपका s टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस, बाकी s तो s की जगह s ही पुट करेंगे, तो आपका सेम आ जाएगा टेन इनवर्स s+4 डिवाइड बाई 3। यहाँ तक तो ठीक है। अभी क्या करना है, ये कहाँ जाएगा बताइए, ये जाएगा, हमने पिछले भी प्रॉब्लम में कराया था, ये जाएगा π/2, क्योंकि देखो इन्फिनिटी में आप कुछ भी ऐड करो तो वो आपका इन्फिनिटी बहुत नंबर, बड़ा नंबर है, तो वो वही आएगा आपका। तो tan इनवर्स s+4 डिवाइड बाई 3 π/2, इसका भी फॉर्मूला पीछे लिखा सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, सॉरी cot इनवर्स s+4 डिवाइड बाई 3, ठीक है यहाँ तक। तो ये क्या आ रहा है आपका l⁻⁻4t। अगर इस तरह से आपको 3 फंक्शन मिल रहे हैं, देन उसको अप्रोच कैसे करना है, इसके लिए हम बहुत सारा प्रॉब्लम कर चुके हैं। आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा कि लाप्लास कैसे निकालना है डिफरेंट फंक्शंस का, डिफरेंट मेथड से, और कौन सा मेथड कहाँ पे अप्लाई करना है, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अभी तक। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं अगला मेथड। तो देखिए लाप्लास निकालना है इंटीग्रल का, किसका, एफ ऑफ टी, मतलब किसी इंटीग्रल में आपका कोई एफ ऑफ टी फंसा है, उसका कैसे निकालना। कहने का मतलब ये कि आपका ये बोले कि एल 0 से टी और क्या, एफ ऑफ टी डी टी, तो इस फंक्शन का हमें निकालना है क्या, लाप्लास। कैसे निकालेंगे, तो इसको एक साथ कर लीजिए, आएगा आपका कुछ नहीं, आप एफ ऑफ एस निकालिए। एफ ऑफ एस कहाँ से आएगा, एफ ऑफ टी का लाप्लास निकालने के बाद और उसको डिवाइड कर दीजिए एस से, बहुत सिंपल, कुछ नहीं है। मतलब ऐसा कोई इंटीग्रल दिया गया उसमें एफ ऑफ टी फंसा हुआ है, देन आपको निकालना है वहां से इसका लाप्लास। ओके, तो देखिए एक एग्जांपल देखिए कैसे समझ आ जाएगा। अब बताइए, आपको लाप्लास निकालना है इसका 0 से t e⁻⁻2t f sin dt। देखिए अगर हमारे पास ये मेथड नहीं होता तो हम कहाँ जाते, सीधा बेसिक डेफिनेशन जो हमने फर्स्ट टाइम किया था, तो मतलब वहां पे आपका डबल इंटीग्रल बन जाता और आपका बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें बन जाती। उसके लिए आपका ये मेथड है, ठीक है। किसी भी इंटीग्रल के अंदर फंक्शन फंसा है उसका निकालने के लिए आपका ये मेथड है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है आपको, सिंपल है, आपको पहले एफ ऑफ टी फाइंड करना है। एफ ऑफ टी तो जो भी इंटीग्रल के अंदर है ना,
वो आपका क्या होगा, एफ ऑफ टी। तो एफ ऑफ टी बराबर आ रहा है आपका सिंपल सा ई की पावर माइनस 2t इंटू साइन टी। इसका लाप्लास निकालने के लिए हम पहले लाप्लास निकालेंगे किसका, साइन टी का। तो साइन टी का क्या आएगा, 1/s² + 1। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, अब हम इस पे अगर फर्स्ट शिफ्टिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो ई की पावर माइनस टी साथ में ले लें, तो आ जाएगा आपका साइन टी। अब बताइए, जैसे ही आप इसका साथ में लेंगे तो आपका क्या आएगा, एस की जगह क्या, देखो एस की जगह क्या लेते हैं आपका, मतलब आपका कैपिटल एफ ऑफ एस है जो भी है आपका, ठीक है। इसमें चेंज करते हैं, क्या चेंज करेंगे कि एस की जगह हम ले लें s+2 का होल स्क्वायर। तो s+2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर आएगा प्लस का 1। ठीक है यहाँ तक। अब बताइए, इतना हमारा आ गया और हमको चाहिए क्या, इंटीग्रल लगाना है इसमें। अगर जैसे हमने, और यहाँ पे क्या लिख दीजिए, बाई सेकेंड सॉरी फर्स्ट शिफ्टिंग, क्या लगा यहाँ पे, एफ एस मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग, ओके, एफ एस टी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अब क्या करना है अपने को, इसमें लाप्लास के अंदर जीरो से टी अगर कोई ले रहे हैं, क्या इंटीग्रल ई की पावर माइनस 2t साइन टी, इसका मतलब ये है कि अब हमको ये वाला रूल अप्लाई करने का जरूरत है जो हमने अभी तक। तो ये आपका क्या आ रहा है, ये कैपिटल एफ ऑफ एस आ गया। तो कैपिटल एफ ऑफ एस डिवाइड बाई एस, इतना निकालने के बाद जस्ट आप क्या करिएगा, एस से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 1/s+2 का होल स्क्वायर प्लस का 1, और इन सबको करो एक ब्रैकेट में और डिवाइड बाई क्या आपका एस। तो दिस इज फाइनल आंसर। आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं, ठीक है, या ऐसे रखो, कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को इस तरह से करना है। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम बचे हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, तो कुछ फॉर्मूले में लिखा देता हूं, वो हमको काम कब आएंगे, जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग ऑफ लाप्लास। देखिए, हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस बहुत सारी सॉल्व की हैं यूनिट 1 में, लेकिन उसमें सीएफ और पीआई का यूज किया, बट यहाँ पे क्या करेंगे, हम यूज करेंगे लाप्लास का। ओके, तो उसके लिए हम कुछ रूल है वो मैं लिखा देता हूँ, वो आपके आगे काम आएंगे। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टी है, मतलब ये आपको याद रखनी है, कब हमको जरूरत पड़ेगी, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो इसका यूज आगे आने वाला है। तो अभी तक हमने जितना कर लिया है, कुछ टॉपिक बचे हैं जो हम और कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी और इसमें कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका यूज क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि ऐसा प्रॉब्लम दे दिया कि आपको एफ ऑफ टी का लाप्लास दिया हुआ है मान लो निकालने पे, ठीक है, एल एफ ऑफ दिया है, तो वो आएगा एफ ऑफ एस। देन अगर हमको निकालना है एंड, अगर हमको फाइंड करना है एल एफ ऑफ ए टी, मतलब आपका साथ में क्या ए दिया है, देन उसको क्या करना है, आपको उसको अलग से सॉल्व नहीं करना है, इसमें क्या चेंज करना है, पहले आप 1/a ले लीजिए, फिर एफ ऑफ एस को क्या करिए, s/a कर लीजिए, बस इतना करना है इसमें। जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है, देन आप इसको वहां से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप वो चीज समझ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको मान लो दिया गया है cos स्क्वायर टी का लाप्लास, आपको ये दिया गया, ठीक है, तो मतलब एल cos स्क्वायर टी आपको ये दिया गया, और उसने पूछा कि आपको बताना है कि एल cos स्क्वायर ए टी, आपको चेंज करने का जरूरत नहीं है, आप क्या कर दीजिए, बस एस की जगह क्या पुट कर दीजिए। देखिए ए आया, यहाँ पे ए आया, मतलब आप पहले 1/a बाहर लीजिए, और क्या चेंज करना है, एस की जगह s/a का स्क्वायर प्लस 2, बस इतना ही करना है। तो इसका ये रोल है, कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है कि वो स्केल ऑफ चेंज से इजीली हो जाता है। ठीक है, s/a प्लस 2, बस। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आराम से, जो भी आ रहा है वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो अब बचा है हमारा लास्ट टॉपिक, यूनिट स्टेप फंक्शन। उसका हम कैसे लाप्लास निकालेंगे, और वहां से एक सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फिर से आएगी, बट वो इन टर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन होगी। ठीक है, बस इतना हमारा इसमें बचा है, बाकी सारा का सारा सिलेबस जितना आपका एग्जाम में आ रहा है वो इस वन शॉट में कवर करेंगे। ओके, अभी उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला टॉपिक हमारा है यूनिट स्टेप फंक्शन। तो किस तरह से हम यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास निकाल सकते हैं, वो हम इसमें समझेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले हम समझे कि यूनिट स्टेप फंक्शन होता क्या है। देखिए, हम इस फंक्शन को यू टी माइनस ए से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको डिफाइन कैसे किया जाता है। अगर आपका टी, मतलब ये टी है, जो ए आपका कोई नंबर होगा, ठीक है, और आपका टी अगर उस नंबर से बड़ा है, मतलब ए से बड़ा है, देन क्या होगा, आपका 1 होगा। और अगर आपका लेस देन है तो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो अगर आपका एग्जाम में आपको पूछा गया कि डिफाइन करिए यूनिट स्टेप फंक्शन, हो सकता है उसका ग्राफ बनाने के लिए दे सकता है। तो आप पहले ग्राफ बताइए कैसे बनाएंगे। इसका मतलब मान लो ये पॉइंट ए है, इसके जैसे हम पीछे रहते हैं, ठीक है ना, मतलब इधर लेस देन, तो आपका कैसे बिहेव कर रहा है, 0, मतलब ये पूरा लाइन पे जाएगा, तो आपका ये लाइन इसमें होगी, ठीक है। और जैसे हम, ये आपका मान लो 1 है, ठीक है, आउटपुट आपका 1 है, और जैसे हम, आउटपुट हमारा 1 है, क्लियर। जैसे हम इसके आगे जाते हैं तो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब 1 के आगे तो हमारा क्या बन रहा है, पूरा पूरा 1 की लाइन बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसका ग्राफ, यहाँ तक ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि आपका यूनिट स्टेप फंक्शन दिखता कैसा है और उसका ग्राफ कैसा है, ठीक है। अब हमारा काम है कि इसका लाप्लास कैसे निकालेंगे। तो अगर मुझे किसी भी यूनिट स्टेप फंक्शन का क्या निकालना है, लाप्लास, तो कैसे निकालेंगे। देखिए, यू टी माइनस से अगर आपका कोई यूनिट स्टेप फंक्शन है, देन लाप्लास यू टी माइनस ए का क्या होगा, ई की पावर माइनस ए एस डिवाइड बाई एस। आपको बस इतना करना है। तो आपको क्या फाइंड करना है कि ए क्या है। जैसे आपको ए पता चल जाए और ई की पावर माइनस ए एस डिवाइड बाई एस, क्लियर। तो ये होगा आपका यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि क्या है आपका फंक्शन, कैसा दिखता है, कैसा उसका फंक्शन ग्राफ है, और उसका लाप्लास कैसे फाइंड करना है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल करते हैं इस टॉपिक पे। तो पहले आप इस प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़िए और उसको कैसे सॉल्व करना है वो आप देखिए। देखिए, ये बोल रहा है कि आपको कोई भी फंक्शन एफ ऑफ टी दिया गया ये, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो आप इसको यूनिट स्टेप फंक्शन के टर्म में लिखिए। एक बात है, क्या ये यूनिट स्टेप है, नहीं। आपका जैसे ग्रेटर देन हो उसका मतलब उस पर 1 होना चाहिए, और लेस देन पे क्या होना चाहिए, 6। देन हम बोल सकते हैं कि वो आपका यूनिट स्टेप फंक्शन। बट यहाँ पे क्या 8 6 है, तो हम पहले उसको कन्वर्ट करेंगे इन टर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, ओके। तो आपको एफ ऑफ टी ऐसे दिएगा। देखिए, अगर मुझे टी लेस देन किसी भी पॉइंट पे और बनाना है यूनिट स्टेप फंक्शन, मतलब इस वाले पार्ट को क्या होना पड़ेगा, 0। तो हम ऐसा नहीं कर सकते क्या कि हम 8 को बाहर ले लें, तो क्योंकि हमको बनाना तो पहले यूनिट स्टेप फंक्शन है। तो जैसे आप 8 बाहर लेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, 8 प्लस 0 करना पड़ेगा। तभी आपका देखो, हम किसी स्टेप से अगर आगे जा रहे हैं, देन हमको क्या होगा, पीछे आना पड़ेगा ना। तो अगर मैंने 8 बाहर लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। और टी आपका क्या रहेगा, लेस देन 2। अब बताइए, अगर यहाँ पे 8 इसमें 0 मतलब पूरे फंक्शन से बाहर लिया है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, -2। टी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। देखिए एक चीज देखिए, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक आया हूँ, तो इसका मतलब अगर हम पीछे जाए तो हमको ये मिलना चाहिए। देखिए 8 प्लस 0 मतलब 8, 8 माइनस 2 मतलब 6। तो आपका सही है, ठीक है भाई। अब बताइए, 8 आप बाहर है प्लस, यहाँ पे जैसे हम टी लेस देन ए है हमारा, मान लो कोई ए पॉइंट है हमारा 2, उस पर हमने 0 बना लिया। अब हमारा काम क्या है दूसरा, इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए अगर मैं यहाँ से बाहर कॉमन ले लूँ -2, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप ले लीजिए माइनस का 2 बाहर इंटू में, तो आपका यहाँ पे 0 रहेगा, तो 0 -2 इंटू 0, और ये आपका बन जाएगा 1, ठीक है। और t इज लेस देन 2, t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है भाई। ये आपका क्लियर है यहाँ तक। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, देखिए सिंपल सी बात है। अगर मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, इसका मतलब हमको 8 बाहर लेना पड़ेगा। जब मैंने 8 बाहर लिया वहां से, उसके चक्कर में हमको यहाँ पे -2 करना पड़ा, क्योंकि हमको चाहिए तो यहाँ पे +6 ही। तो बैलेंस बनाने के लिए हमको यहाँ पे -2 लेना पड़ा। बट अगर हमको इसको बनाना है यूनिट स्टेप फंक्शन, तो हमको यहाँ पे 1 बनाना पड़ा। इसका मतलब -2 को मैंने बाहर ले लिया कॉमन इनटू में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका 1 आ गया। तो आपका 8 है प्लस माइनस -2। अब बताइए, ये पूरा आपका क्या लिखा है, ये आपका लिखा है यू टी माइनस ए की जगह कितना है, 2, क्लियर। तो ये आपका एफ ऑफ टी इन टर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन ये आ गया। अब बोला क्या, इसका लाप्लास भी निकालना है। अगर एल एफ ऑफ टी हम करते हैं तो क्या आएगा, आपका आएगा एल 8 -2, आपका बाहर रहेगा एल यू टी माइनस का 2, क्लियर भाई यहाँ तक। अब देखिए, अगर आपका 8 तो कांस्टेंट है, तो 8 आप बाहर ले सकते हैं, तो बचेगा एल ऑफ 1
-2 ई की पावर, देखो यूनिट स्टेप फंक्शन ये है आपका, इसका लाप्लास क्या होता है डायरेक्ट लिख सकते हैं, -2s डिवाइड बाई s। ठीक है भाई, अब बताओ ये आपका 8 है, इसका क्या होता है L1 का, पहली शुरू में ही हमने बताया था, क्या बताया था कि 1/s -2 ई की पावर -2s डिवाइड बाई s। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप कॉमन ले लीजिए 2/s, तो बचेगा आपका यहाँ पे 4 माइनस ए की पावर -2s। तो इस तरह से हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं कि हम पहले तो हम उसको कन्वर्ट करें इन टर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन और फिर उसका लाप्लास निकालें। क्लियर? चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको एग्जाम में छोड़ के नहीं जा सकते। तो देखते हैं, अभी हमारा अगला है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। देखिए हम एक बार सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे इन टर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन है कि हम यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ कोई आपका एफ ऑफ टी है, देन हम कैसे उसका लाप्लास निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए एल एफ ऑफ टी आपका मान लो एफ ऑफ एस है, जैसे आप लाप्लास निकालेंगे तो वो एफ ऑफ एस ही बन जाएगा। देन एफ ऑफ टी माइनस ए और यू टी माइनस ए का लाप्लास अगर निकालना है तो वो क्या होगा, e की पावर माइनस ए एस एल एफ ऑफ टी और e की पावर माइनस ए एस, या इसको आप एफ ऑफ एस लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होगा। अब इस थ्योरम को हम अप्लाई कैसे करेंगे प्रॉब्लम्स पे, वो आपका जैसे जैसे आप प्रॉब्लम्स करेंगे वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक प्रॉब्लम देखते हैं और क्लियरिफिकेशन के लिए। अब अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें, फाइंड लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर यू टी माइनस थ्री। देखिए यू टी माइनस थ्री आपका यूनिट स्टेप फंक्शन है एट अ पॉइंट थ्री। अब हमारे साथ में दे दिया टी स्क्वायर उसके साथ में, अब उसका लाप्लास कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। कैसे करेंगे भाई, देखिए सबसे पहली बात है, हम इसको सेकंड शिफ्टिंग को अप्लाई कब कर सकते हैं, अप्लाई ही जब कर सकते हैं जब अगर आपका यहाँ यू टी माइनस ए है तो आपका फंक्शन यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, टी माइनस ए टाइप का ही। तो हमको ये वाली फॉर्म बनानी पड़ेगी, देन हम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए तो मैं देखता हूँ कैसे करना। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया, टी स्क्वायर यू टी माइनस थ्री आपको दिया गया है। क्लियर? अब मुझे बनाना है इसको, मतलब इसका लाप्लास निकालना है। तो सबसे पहले मुझे टी माइनस थ्री की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्या मैं इसको मतलब टी माइनस थ्री को क्या मैं टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस, देखिए हमको बनाना टी माइनस थ्री की फॉर्म में, तो मैंने चलो टी माइनस थ्री का स्क्वायर इसलिए लिया ताकि मुझे वहां से एटलीस्ट आपका टी स्क्वायर निकला है, तो यहाँ से टी स्क्वायर तो मिल जाएगा। अब जो नहीं मिलेगा आप उसको क्या करिए, मतलब मान लो यहाँ पे अभी क्या आएगा, इसको ओपन करेंगे तो आपको बताते हैं, एक मिनट। देखिए मैंने ये लिखा है आपका टी स्क्वायर की जगह क्या लिखा है, टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस 6t-3 प्लस 9। ठीक है ना, अगर मैं इसको वेरीफाई करूं कि क्या ये टी स्क्वायर लिखा है, चलिए इधर देखते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो आपका आएगा देखो टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस क्या है 6t, इसको बाहर कर लो, 6t माइनस माइनस का 18 प्लस का 9। ठीक है, आप एक बार स्क्वायर ओपन करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 60 आपका दिया है प्लस का 60 माइनस का 18 प्लस का 9। क्लियर, यही आपको दिया गया है। अब बताइए एक बार ये 18 आपका माइनस का है, 9 9 क्या होगा 18 प्लस का कैंसिल, 60 माइनस 60 कैंसिल, मतलब आपका क्या आ रहा है, टी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो जो टी स्क्वायर आ रहा है इसका मतलब जो ये क्वांटिटी पूरा लिखा है एक्सप्रेशन, ये क्या आपका टी स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है, अब हमारा फॉर्म बन गया। देखो आपका जो भी यू टी के अंदर है, मतलब टी माइनस थ्री है, तो आपको यहाँ पे टी माइनस थ्री चाहिए होगा उसका अप्लाई करने के लिए सेकंड शिफ्टिंग। ठीक है ना, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले टी माइनस सबके साथ ले जाइए, तो टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर आएगा यू टी माइनस थ्री। क्लियर है यहां तक, प्लस 6t-3 और आपका आएगा यू टी माइनस थ्री प्लस 9t-3, सॉरी यू टी माइनस थ्री। अब मैंने जस्ट मल्टीप्लाई किया है। अब आपको क्या करना है, इस पर लाप्लास अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये किसके बराबर आपका आ रहा है, टी स्क्वायर यू टी माइनस थ्री के बराबर। अब हम इस पर लाप्लास अप्लाई करेंगे,
तो हम इस पे अगर यहाँ पे एल अप्लाई करें तो एल टी स्क्वायर यू टी माइनस का 3, ठीक है। अब आपका एल लीनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो सबके साथ जाएगा, तो एल जाएगा आपका टी माइनस 3 का होल स्क्वायर और आएगा यू टी माइनस 3, ठीक है। अब प्लस 6 आपका कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, तो एल और इसको आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है, सबके साथ एल। अब आएगा टी माइनस का 3, ठीक है, और यू टी माइनस 3, तो जो है आपका वो हमने लिख दिया, प्लस आपका लास्ट में बचेगा 9 एल टी माइनस यू टी माइनस 3। अब बताइए, अब हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ना सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, तो बाई सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, तो क्या होगा, देखो ये आपका ऐसे रहेगा, तो आएगा आपका, अब बताओ, जैसे हम सेकंड शिफ्टिंग अप्लाई करेंगे तो हमको दो चीज चाहिए, यहां से पहले इस पे अप्लाई करेंगे, फिर इस पे, फिर इस पे। इस पे जैसे अप्लाई करेंगे, हमको यहाँ पे ए कितना वैल्यू है 3, तो इसके लिए आपका ए का वैल्यू कितना है 3, तो ए का वैल्यू 3 है, मतलब e की पावर, देखो ए चाहिए और एफ ऑफ टी चाहिए, तो ए आपका 3s हो जाएगा, मतलब ए का वैल्यू 3 इंटू में एस, और एल, अच्छा ये क्या लिखा है, ये आपका लिखा है एफ ऑफ टी माइनस ए, और देखो एफ ऑफ टी माइनस ए लिखा है, मुझे क्या चाहिए इसके लिए एफ ऑफ टी, तो इसका मतलब अगर एफ ऑफ टी माइनस ए कितना है, एफ ऑफ टी माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो आपका एफ ऑफ टी क्या आएगा टी स्क्वायर, तो आपका टी स्क्वायर आ गया यहाँ पे, प्लस 6, यहाँ पे भी 3 आपका है, माइनस 3s, यहाँ पे एफ ऑफ टी कितना होगा बोलो भाई, यहाँ पे होगा टी, क्लियर, प्लस ये 9 है, 9, अब ये तो सीधे आपका यूनिट स्टेप फंक्शन लिखा है, इसका लाप्लास क्या होता है e की पावर माइनस 3s डिवाइड बाई एस, ये तो हमने यूनिट स्टेप जब पढ़ा था तब बताया था ना, ठीक है। अब इस पे आप अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए देखिए, तो आपका आएगा e की पावर माइनस 3s, अब बताइए आपका टी स्क्वायर क्या क्या होगा 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 डिवाइड बाई एस क्यूब, प्लस प्लस का होगा 6 e की पावर माइनस 3s, और इसका लाप्लास क्या होगा एल टी का, एल टी मतलब 1/s का स्क्वायर, प्लस लास्ट में तो आपका दिए क्या दिया है 9 ए की पावर माइनस 3s डिवाइड बाई एस, अब पूरे में से क्या कॉमन ले लीजिए e की पावर माइनस 3s और डिवाइड बाई एस आपका कॉमन आ जाएगा बाहर, तो बचेगा 2/s स्क्वायर प्लस 6/s प्लस 9, तो ये आपका आएगा इसका फाइनल आंसर। तो समझ गए ना किस तरह से हम अप्लाई करते हैं सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। चलिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे तो एक प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, तो चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं। तो ये प्रॉब्लम देखिए, क्या बोला, फाइंड द लाप्लास ऑफ किसका e की पावर माइनस 2t इंटू में क्या है आपका यूनिट स्टेप फंक्शन, कैसे डिफाइंड है u फाई टी, देखो आप इसका मतलब हम यही होता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u t माइनस पाई भी, ठीक है। तो आपको अगर एग्जाम में ऐसे आ रहा है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, हमारे पास इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही रास्ता है, क्या है वो वो रास्ता गुजरता है आपका सेकंड शिफ्टिंग से, मतलब आपको सेकंड शिफ्टिंग लगाना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, उसके लिए हमको करना पड़ेगा कि अगर जैसा भी यू टी है हमको उसी फॉर्म में बनाना पड़ेगा एफ ऑफ टी को। तो देखिए e की पावर माइनस 2t, क्लियर, तो हम इसको लिख सकते हैं t माइनस पाई, इसका मतलब हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा क्या t माइनस पाई, तो अगर नहीं है पाई तो क्या करेंगे ऐड कर देंगे, e की पावर माइनस 2t है ऊपर, ठीक है। तो अगर मुझे पाई चाहिए तो 2 पाई, क्योंकि 2 ऑलरेडी है तो कॉमन लेंगे 2 तभी आपका बनेगा t माइनस पाई। तो एक बार आप ऐसा कर लीजिए 2 माइनस पाई, ऐसा कर सकते हैं, देखो 2 पाई ऐड कर दिया, 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया, कुछ अलग तो नहीं किया, इतना कर सकते हैं भाई। अब अब बताइए क्या करेंगे, e की पावर माइनस 2 पाई कॉमन, देखो एक्सपोनेंशियल पावर्स का आपको बेसिक अगर प्रॉपर्टीज पता है तो हम उसको ब्रेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसका बेस कैसा है सेम है। और एक बात बताइए, इसमें और इसमें कॉमन लेंगे अगर माइनस का 2, तो आपका आ जाएगा t माइनस का पाई, बस इतना ही काम था।
अब टी माइनस आ गया, यू टी माइनस पाई, ठीक है भाई, यहां तक हो गया। अब बताइए, ये तो आपका कांस्टेंट है, इसको आप अब इस पे आप अप्लाई करिएगा लाप्लास, ई की पावर माइनस टू टी यू पाई टी। देखिए हमें जो फॉर्म बनानी थी वो हमने बना ली, फॉर्म आपको चाहिए थी, देखो टी माइनस पाई यहाँ है, तो आपका एफ ऑफ टी भी देखो, क्यों, रीजन क्या है उसका, इधर देखिए आपका यू टी माइनस ए लिखा है, मतलब एफ ऑफ टी माइनस ए टाइप का ही होना चाहिए, देन हम अप्लाई कर सकते हैं सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, वही हमने किया अभी तक, ठीक है। अब एल यहाँ पे ले आइए आप, तो अगर जैसे एल अप्लाई करेंगे, एल प्लस ई की पावर माइनस टू टी यू पाई टी, क्लियर, इतना हो गया। अब इसके बाद भाई एल ई की पावर माइनस टू पाई इंटू में ई की पावर माइनस टू टी माइनस पाई, ठीक है भाई। अब बताइए, और यू टी माइनस पाई, इतना हो गया, ये आपका एक ब्रैकेट में होगा। अब बताइए ई की पावर माइनस टू पाई, ये आपका कांस्टेंट है ना, क्योंकि देखो पाई भी आपका नंबर है कोई, तो आप बाहर ले सकते हैं, तो ई की पावर माइनस टू पाई बाहर लिया हमने, अंदर हमारा बचा एल ई की पावर माइनस का टू, फिर टी माइनस पाई इंटू में यू टी माइनस पाई, ठीक है भाई। अगर हम अब इसका लाप्लास निकालने के लिए हमारे पास, अगर हम कंपेयर करें, ए बराबर कितना है, ए बराबर आपका है कितना, पाई, और एफ ऑफ टी कितना है, देखिए अब आपका ये क्या लिखा है, ये लिखा है आपका, देखिए अगर यहाँ पे हम देखें, अगर चूंकि आपको क्या दिया जाएगा, एफ ऑफ टी माइनस पाई क्या लिखा है, एफ ऑफ टी माइनस पाई कितना है भाई, माई ई की पावर माइनस टू टी पाई। अगर मुझे पाई कम करना है, मतलब मुझे चाहिए क्या, एफ ऑफ टी, मतलब ये वाला पार्ट हटाना पड़ेगा, तो इसको अगर हटाएंगे तो एफ ऑफ टी आपका क्या आएगा, ई की पावर माइनस टू टी, क्योंकि इधर से भी कैंसिल हो जाएगा पाई, तो इतना बचा आपका। तो जो हमको चाहिए, हमको क्या क्या चाहिए होता है, हमको दो चीजें चाहिए थी भाई, क्या, ए और एफ ऑफ टी, तो दोनों मिल गया, तो आप अप्लाई कर सकते हैं भाई सेकेंड शिफ्टिंग, तो आपका हो गया ये 9, तो बाय सेकेंड शिफ्टिंग मतलब एल ई की पावर माइनस टू टी और इंटू में यू पाई टी। अब हमारे पास ए है, एफ ऑफ टी है, इसका मतलब आएगा ई की पावर माइनस कितना, ए आपका पाई, पाई एस, यही है ना, और ई की, और साथ में आएगा एल, एफ ऑफ टी क्या है, ई की पावर माइनस का टू टी, क्लियर भाई। अब बताइए ई की पावर माइनस पाई एस, इसका लाप्लास क्या होगा, इसका लाप्लास होगा, और एक मिनट और एक चीज, आपका क्या छूट गया, ये नहीं छूटना चाहिए, देखो गलती ये होता है, ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, कभी कभी ये छूट जाता है, तो ई की पावर माइनस टू पाई आपको साथ में लेके चलना है, ठीक है, क्योंकि वो तो आपका बाहर ही है, ई की पावर माइनस टू पाई आप ले लीजिए, और इसका लाप्लास होगा एस प्लस टू, ठीक है। अब ई की पावर को सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, ई की पावर माइनस पाई कॉमन लेंगे जैसे, तो वहां पर बन जाएगा एस प्लस टू, ऊपर एस प्लस टू हो गया, इनटू में क्या आ रहा है, वन अपान एस प्लस टू, क्लियर। तो आपका आ रहा है लाप्लास किसका, जो हमको फाइंड करना था, ई की पावर माइनस टू टी का, यू पाई टी क्या आ रहा है आपका, ई की पावर पाई एस प्लस टू डिवाइड बाई एस प्लस टू, क्लियर यहाँ तक। तो देखो अब आप समझ गए होंगे कि हमको सेकंड शिफ्टिंग क्यों जरूरत पड़ रहा है और कहाँ जरूरत पड़ रहा है, ठीक है भाई, आपको कहाँ जरूरत पड़ गया, देन आप समझ जाएंगे कि कैसे लगाना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम, देखिए क्या कर रहा है, आपको फंक्शन दिया, पहले आप उसको लाप्लास निकालना है, आप पहले उसको एक्सप्रेस करेंगे इन यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है। देखिए ये थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम है, अभी तक हमने कैसे किया था, तो इसका एक थोड़ा सा छोटा सा आपका शॉर्टकट है, एग्जाम के लिए आपका बेस्ट है, थोड़ा सा समझ लिए कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम थोड़ा शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए। देखिए इसको अलग से लिख लीजिएगा, अगर कोई भी फंक्शन आपको एफ ऑफ टी ऐसे डिफाइंड किया है, जी ऑफ टी टाइप का, ठीक है ना भाई, आपका जी ऑफ टी कुछ भी हो सकता है, और टी आपका ए से लेकर के बी के बीच में है, ठीक है ना, जैसे ये देखो टी आपका ए और बी के बीच में, और जी ऑफ टी क्या है आपका साइन टी जीरो टी, ठीक है ना, मतलब ऐसा करके आपको डिफाइंड है। देन
आपको अगर यूनिट स्टेप फंक्शन लिखना है देन आपको क्या क्या होगा, देन एफ ऑफ टी को हम लिख सकते हैं कैसे भाई, जी ऑफ टी यूनिट स्टेप फंक्शन किसका, यू टी माइनस ए, आपका जो भी इधर रहेगा ए उसको फिर माइनस कर देंगे आप यू टी माइनस बी को, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। अगर आप इतना याद है आपको देन आप इस प्रॉब्लम को बहुत इजीली यूनिट स्टेप में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसका लाप्लास फाइंड करेंगे। देखिए एफ ऑफ टी आपको दिया गया भाई कि आपका साइन टू टी फंक्शन है कब, जब आपका टी किस किस के बीच में, टू पाई से लेकर के आपका टी कहाँ तक है, फोर पाई तक, ठीक है। और आपका जीरो कब हो रहा है, जब आप कोई भी अदर बाकी पॉइंट्स पे क्या है जीरो। अगर मुझे इसका एफ ऑफ टी लिखना है इन टर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, मतलब जी ऑफ टी, मतलब पहले तो आपको इसको लेना पड़ेगा फिर इसको लेना पड़ेगा। सबसे पहले आप लीजिए साइन टू टी को, मतलब वो भी आपका जी ऑफ टी में ही आता है, फिर आप इसमें अप्लाई करिए वाला ए, देखो टी आपका किसके इसके बीच में, टू पाई और फोर पाई के बीच में, तो आपका ए कितना हो गया टू पाई, बी कितना हो गया फोर पाई, क्लियर। तो आपको लिखना पड़ेगा यू टी माइनस का टू पाई, क्लियर भाई, माइनस का टू पाई आ रहा है, माइनस यू टी माइनस बी मतलब फोर पाई। लो इजीली आपका एक लाइन में क्या हो गया, यूनिट स्टेप फंक्शन लिख लिया आपने। अब मुझे इसका लाप्लास निकालना है, तो पहले आप साइन टू टी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए और एक चीज, प्लस जीरो समथिंग, इस यहाँ पे कुछ भी होता तो वो जीरो रहेगा ना, तो आपका क्या रहेगा वो, उसमें कुछ भी ऐड करेंगे जीरो को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आपका सिर्फ साइन टू टी के साथ ही आपको लेना है, अदरवाइज वाला आपका जीरो है, ठीक है ना। तो साइन टू टी साथ में आप इसको मल्टीप्लाई कराइएगा तो टी माइनस का टू पाई, क्लियर, माइनस साइन टू टी यू टी माइनस का फोर पाई। अब मुझे यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ आपका साइन टू टी है, इसका मतलब कोई ना कोई आपका एफ ऑफ टी साथ में है ना यूनिट स्टेप फंक्शन के। हम करते क्या है उसमें, हमारा काम है कि हम उस पर सेकेंड शिफ्टिंग ही लगा सकते हैं अगर उसका मुझे लाप्लास चाहिए। बट क्या करना क्या उसके लिए, इसके लिए आपको आप यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, टी माइनस टू पाई, ठीक है ना। आपका टी माइनस टू पाई का टाइप का फंक्शन होना चाहिए। तो साइन टू टी, अगर मुझे माइनस टू पाई चाहिए तो मैं यहाँ पे पहले देखो फोर पाई यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ फोर पाई, क्यों कर रहा हूँ, बस आप एक मिनट रुक जाइए आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि हमने क्यों किया, ठीक है। टी माइनस टू पाई, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी सब समझ आएगा हम क्यों कर रही है। माइनस यहाँ पे साइन टू टी, क्लियर, टू टी है आपका। अगर आपका वहां पे फोर पाई है, देखिए हमको चाहिए यहाँ पे टी माइनस फोर पाई टाइप का, तो हमको यहाँ पे एट पाई प्लस करना पड़ेगा और एट पाई माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और आपका आएगा यू टी माइनस फोर पाई। अब देखिए समझाते हैं हमने क्यों किया, इसका फायदा क्या हो रहा है, देखिए प्लस का फोर पाई आप साथ में ले लीजिए, साइन फोर पाई टू टी, और टू टी माइनस फोर पाई में हमको कॉमन क्या मिलेगा टू, जैसे आप टू कॉमन लेंगे तो टी माइनस का टू पाई। देखिए जो फॉर्म हमको चाहिए थी वो हमको यहाँ पे मिली, इसीलिए हमने ये किया, ठीक है ना। तो ये आपका कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है कि आप एग्जाम में ये सारा काम कर पा रहे हैं कि नहीं। ये तो आपका बस बेसिक सा है, तो आपको पता होना चाहिए क्या ऐड करना है क्या सब्ट्रैक्ट करना है, वो किसको देख के करेंगे, जो आपका यूनिट स्टेप फंक्शन के अंदर होगा, ओके। यहाँ पे आप एट पाई को ऐसे रखिए, प्लस आप यहाँ पे अगर क्या कॉमन ले सकते हैं, फोर, फोर कॉमन लेंगे, सॉरी फोर क्यों, टू लेंगे, क्यों यहाँ पे टू टी और इसमें ले रहे, तो आपका टू कॉमन आएगा तो टी माइनस का फोर पाई, तो हमको टी माइनस फोर पाई चाहिए था, यहाँ पे बन गया यहाँ तक, ठीक है। अब आपका साथ में क्या है, यू टी माइनस पाई फोर पाई। अब बताइए अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप हमारा है, एक बात है, साइन आपका टू पाई के बाद फोर पाई के बाद सिक्स पाई के बाद एट पाई के बाद क्या होने लगता है, रिपीट होने लगता है, तो आपका साइन, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, तो साइन टू पाई प्लस थीटा क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या होता है आपका साइन एन पाई, मतलब एम आपका क्या नंबर है, कुछ भी नेचुरल नंबर, तो आपका क्या होता है उसके बाद रिपीट होने लगता है, डोंट वरी।
तो आपका इसका मतलब ये आपका बचेगा साइन 2t-2 पाई। क्लियर भाई, क्योंकि आपका वो तो थीटा में ही बचेगा ना पूरा, तो ये आपका आ गया। फिर देखिए अगर आपका इतना हो गया, ठीक है, अब हम इस पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड शिफ्टिंग। तो सबसे पहले आप क्या ले लीजिए, एल। जैसे आप एल इसमें अप्लाई करेंगे तो एल एफ ऑफ टी, ठीक है, और आपका इसके सबके साथ एल चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जैसे आप इसमें एल अप्लाई करेंगे, अब देखिए आप सिंपल सा आप सेकंड शिफ्टिंग लगा दिए यहाँ पे, तो बाई सेकंड शिफ्टिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, इसमें जब अप्लाई करेंगे, ए का वैल्यू है माइनस का 2 पाई, तो ई की पावर माइनस 2 पाई एस, ए का वैल्यू 2 पाई हो गया, इंटू एल। देखो ये आपका क्या है, एफ ऑफ टी माइनस 2 पाई, हमको क्या चाहिए, एफ ऑफ टी, मतलब क्या आएगा, साइन का साइन 2t, तो इसका मेरा प्लस ये होगा। देखो जो आपको नंबर कम करना है वो कम कर दिया हमने, क्योंकि हमको कम क्या करना है, 2 पाई, हमको चाहिए एफ ऑफ टी, और ये आपका है एफ ऑफ टी माइनस 2 पाई। क्लियर, तो यहाँ पे e की पावर माइनस क्या है आपका, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4 पाई, e की पावर माइनस 4 पाई एस, यहाँ पे भी आपका एल एफ, यहाँ पे देखो आप 4 पाई कम कर दिए, तो आपका आएगा L2t। क्लियर भाई, अब हमको जस्ट इसका लाप्लास निकालना है, तो L साइन 2t आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो मैंने कॉमन ले लिया। अब आप उसका लाप्लास क्या होगा, उसका लाप्लास होगा, साइन का लाप्लास क्या होता है, 2/s² प्लस 4, और आपका ब्रैकेट में e की पावर माइनस 2 पाई एस माइनस e की पावर माइनस 2 पाई एस, ठीक है। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर है। तो देखो हमने 3-4 प्रॉब्लम कर लिया, तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि अब सेकेंड शिफ्टिंग और यूनिट स्टेप में आपका डर खत्म हो गया होगा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी, और आपको ये प्रॉब्लम जो मैंने दिया है आपको खुद से करना है, ठीक है। आप इसको जो मैंने अभी तक जिस कराया है उसके बेसिस पे आप, ये तो बहुत ईजी है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम है आपका, देखिए अच्छा प्रॉब्लम है कि आपको पहले आपको यूनिट स्टेप में एक्सप्रेस करना है और उसका लाप्लास निकालना है, उसके बाद में इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। कभी कभी आपका 7 नंबर में पूछेगा, तो आपका ऐसा आप हो सकता है कि ग्राफ भी ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं इसका यूनिट स्टेप फंक्शन जो अभी तक हम पढ़ा है। तो एफ ऑफ टी बराबर क्या आएगा आपका, एफ ऑफ टी, तो सबसे पहले t-1 लेंगे, तो वो भी आपका जी ऑफ टी में आता है, और यहाँ पे ए से बी वाला रूल लगाएंगे, तो यू टी माइनस क्या आएगा आपका, t-1 आएगा, माइनस यू ऑफ t-2 आएगा, ठीक है, प्लस साथ में क्या आएगा, t-3 - t। अब इसके अंदर आपका यहाँ पे रूल लगाएंगे, तो यहाँ पे a कितना है 2, यहाँ पे b कितना है 3, तो u t-2 और t, सॉरी, आपका इसके बाद में क्या आएगा, माइनस का माइनस u t-3। तो ये हमने एक्सप्रेस तो कर दिया इन टर्म ऑफ किसके, यूनिट स्टेप फंक्शन। अब इसका लाप्लास कैसे निकालना है, तो सबको आप पहले मल्टीप्लाई करो तो सबके साथ, देखिए हमने जैसे मल्टीप्लाई किया तो हमको ये मिला। अब हम इस पे क्या करेंगे, पहले आप लाप्लास अप्लाई करिए। देखिए कुछ नहीं किया मैंने, बस जस्ट सबके साथ क्या एल लिया, मतलब लाप्लास अप्लाई किया है। अब देखिए इसका क्या होगा, देखो हम से लाप्लास कैसे निकालते हैं इसका, यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ कोई फंक्शन है तो हमको जब जब सेम फॉर्म दिखेगा हम वहां पे सेकंड शिफ्टिंग लगा देंगे। देखिए ये और ये लास्ट वाले दोनों में क्या सेम फॉर्म है, इसका मतलब हम अगर इसका इसका इसमें ए बराबर कितना है 1, तो e की पावर माइनस एस और एल टी। देखो एफ ऑफ टी माइनस 1 कितना है, एफ ऑफ टी माइनस ए आपका क्या है, एफ ऑफ टी माइनस ए, बट हमको चाहिए एफ ऑफ टी, मतलब आएगा एफ एल टी, ठीक है। ये लास्ट वाले का साथ में कर लेते हैं, प्लस e की पावर माइनस 3s और साथ में एल ऑफ टी। यहाँ तक क्लियर भाई। अब बताइए प्रॉब्लम हमारा क्या आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है कि इसका कैसे करेंगे। देखो अगर यहाँ पे t-2 है तो हमको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, t-2 ही बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे कि अगर यहाँ पे t-2 नहीं है तो हम इसको बना दें, तो l t-1 है, तो अगर -1 करेंगे तो माइनस का 2 और प्लस का आपका 1 एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। और बाहर कितना है u t-2 प्लस, सेम यहाँ पे भी करेंगे, l
टी माइनस, अगर यहाँ पे क्या है देखो, टू चाहिए, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ना, कैसे, -2 और -1 में इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, तो आपका क्या आएगा, यू टी माइनस 3, ठीक है, तो आपका बचेगा यू टी माइनस 3। क्लियर भाई यहाँ तक, आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अब बताइए इसका हम लाप्लास अगर निकालें e की पावर माइनस एस, तो आएगा 1/s², ठीक है, प्लस e की पावर -3s डिवाइड बाई s², कितना हो गया, आधा पार्ट हो गया। अब बताइए इसमें अगर हम इसको एक साल ले लें, मतलब -LT-2 को एक साल ले लें, क्योंकि लाप्लास आपका लिनियरिटी को होल्ड करता है, तो ये t-2 सबके साथ जाएगा, और आपका ये वाला माइनस इसको कर देगा -L(1), और क्या है L(1) t-2 u t-2, ठीक है भाई। अब बताओ, देखिए ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले आपका t-2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 के साथ होगा, तो यही आएगा आपका, और यहाँ पे आएगा आपका, देखिए इनको साथ में ले लो, तो L(t-2) आपका साथ में आ रहा है, और u(t-3), सॉरी हमको क्या चाहिए था, 3 चाहिए था ना, वेट वेट, यहाँ पे हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं, क्या भाई, देखिए आपका ये आपका सेम है, ये सॉरी ये माइनस का, ये माइनस का, अच्छा दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आपका 2e⁻²s डिवाइड बाई s² आ जाएगा, सेम लाप्लास निकालेंगे इसका इस तरह से, तो ये दोनों ऐड हो गए और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 2e⁻²s डिवाइड बाई s, ठीक है भाई, तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। तो थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हैं क्या, हाँ, तो देखो e⁻⁻s/s² और माइनस का s, देखिए ये आपका, ये 2 है और ये 1 है, सेम है दोनों, तो आएगा आपका माइनस का e⁻²s डिवाइड बाई s² और माइनस का 2e⁻²s डिवाइड बाई s। क्लियर, तो यहाँ तक ये आंसर आ गया, आप इसको वेरीफाई कर लीजिए, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन में इधर उधर हो, तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब बचा इसका ग्राफ हम लोग बना लेते हैं फटाफट। देखिए इसका ग्राफ आपका दो पार्ट में डिवाइड है, 1 और 2 के बीच में,
तो 1 और 2 के बीच में आपका है t-1 टाइप का, ठीक है ना। तो वो बिहेव कैसे कर रहा है देखिए, अगर हम 1 और 2 के बीच में देखें, इसके और इसके बीच में, तो आपका क्या रहा है t-1, ठीक है ना, एफ टी आपका। अब बताइए आपका ये टी लाइन है, अगर इस पे मुझे देखना है ये लाइन कहाँ पे टच कर रही है, तो आपको एफ टी बराबर 0 लेना पड़ेगा। जैसे आप 0 लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा t-1, मतलब t बराबर क्या आ जाएगा 1, t बराबर 1 आ जाएगा यहाँ पे। जैसे आपका टी बराबर 1 आएगा, इसका मतलब आपका लाइन यहाँ से गुजर रही होगी, और मुझे देखना है इस आउटपुट पे कहाँ पे, तो आपको टी बराबर 0 ले लो, तो एफ ऑफ टी बराबर क्या आएगा 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो एफ ऑफ टी क्या आ रहा है -1, सॉरी, तो -1 आपका कहीं यहीं पे होगा, -1, तो आपकी लाइन टच करेगी ना। बट बट हमारा क्या है, ये 1 और 2 के बीच में ही लेना है हमको, मतलब 1 और 2 के बीच में ही लेना है हमको, क्योंकि वो आपका रिस्ट्रिक्शन दिया ना, तो आप उसको उसके आगे नहीं ले सकते। तो ये आपका 1 और 2 के बीच में आ गया, ये आपका 1 और 2 है ना। और एक चीज अब देखना है कि एफ ऑफ 1, सॉरी 2 और 3 के बीच में कैसा है, एफ ऑफ टी 2 और 3 के बीच में आपका t-3। देखिए अगर मुझे इस लाइन पे देखना है कहाँ पे टच करेगा, है ना, सॉरी t-3 है, नो नहीं 3 - t, क्लियर, 3 - t। पहले आप इनपुट देख लें, अगर इनपुट देखेंगे तो एफ ऑफ टी बराबर 0 लेंगे जब, तो आपका आएगा t-3, तो t बराबर कितना आएगा भाई 3, यहाँ से t बराबर 3 मिल जाएगा। इसका मतलब आपका इस लाइन पे यहाँ पे टच कर रहा होगा, और मुझे अगर इस आउटपुट पे देखना है तो आपको t बराबर 0 लेने, तो आपका आ जाएगा एफ ऑफ टी भी 3 आ रहा है, मतलब वो कहीं 3 आपका ऐसे कहीं होगा, तो आपका क्या होगा, ये इस तरह से कुछ बन जाएगा। अब इधर कहीं 3 होगा आगे, ठीक है ना, अगर मान लो ये 1 है 2 3 इस तरह से, तो इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। तो आपका ग्राफ अगर पूछ रहे हैं तो आपको बस बेसिक ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए, देन आप इजी उसको बना सकते हैं, ठीक है। अब हमारा इस लेक्चर में एक लास्ट प्रॉब्लम बचता है कि अगर ग्राफ आपको दे दे, सिर्फ ग्राफ, देन हम उसको कैसे टैकल करेंगे। तो ये प्रॉब्लम देखिए हमारे इस लेक्चर का लास्ट प्रॉब्लम है, और थोड़ा सा अलग है। क्या बोला इस लेक्चर में, देखिए आपको सिर्फ ग्राफ दिया गया है, ठीक है ना, और उन्होंने बोला कि आपको इसका लाप्लास निकालना है और उसको इन टर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन लिखना है, ठीक है ना। और हम जब उसको यूनिट स्टेप में लिखेंगे तभी हम उसका लाप्लास निकाल सकते हैं, ओके। तो इसमें कुछ नहीं, आपको उस ग्राफ दिया, अगर आपको उस ग्राफ को डिफाइन करना आता है इन फंक्शन के टर्म में कि कैसा वो है आपका, तो देखिए अगर आपको मान लो इसको एफ ऑफ टी में पहले लिखना पड़ेगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि ग्राफ आपका किस किस के में 0 से 2 के बीच में है। तो सबसे पहले आप इसको ग्राफ फंक्शन में डिफाइन करिए। देखिए हमारा टी, तो हमको देखना है टी हमारा, देखो टी ये वाला है आपका एफ ऑफ टी है, तो हमें देखना है कि टी अगर हमारा इसके बीच में है तो क्या है, इसके बीच में तो क्या है, इसके बीच में क्या है। तो देखिए अगर आपका टी 0 से लेकर के अगर 1 के बीच में है, ठीक है ना, तो कैसा है आपका 0 है, तो ये लाइन आपका 0 होगा ना एफ ऑफ टी का। तो देखो 0 से 1 के बीच में देन आपका 0 है, और जब आपका टी 1 से लेकर के 2 तक है तो कैसे बिहेव कर रहा है, मैंने पिछले प्रॉब्लम में बताया। अगर यहाँ से देखो ये आपका ऐसे लाइन जाएगा, पीछे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे डॉट डॉट करके, मतलब आपका ये क्या t-1 टाइप का है ना, ये मैंने अभी लास्ट कैसे आया ये आप जाके पीछे देख लीजिए, मैंने लास्ट में यही कराया। तो t-1, ठीक है, और 2 के आगे ग्रेटर देन 2 के आगे क्या है आपका पूरा का पूरा लाइन स्टार्ट हो जाता है, कौन सा 1 वाला। तो ये, तो आपको ग्राफ से इस तरह से प्रॉब्लम बनाना है। अब हमको इस फंक्शन को लिखना है एफ ऑफ टी को यूनिट स्टेप में। हम पढ़ चुके हैं, देखो 0 वाला तो आपका पहला पार्ट तो कुछ नहीं हो सकता उसका, वो तो 0 रहेगा प्लस। अब t-1 मतलब t-1, और आपको t a से b के बीच में वो वाला रूल लगा देंगे, तो आएगा u t-1 माइनस u t-2। क्लियर भाई, यहाँ तक हो गया। अब आपका लास्ट वाला क्या है +1 के साथ तो एक ही है, तो आपका आएगा t-u t-2। क्लियर भाई, अब इसमें आप लाप्लास लगा दीजिए, बस इसका लाप्लास निकालना है। तो इसमें मेन यही था कि आप फंक्शन से, सॉरी, ग्राफ से फंक्शन बना पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना, वो आपका मेन था इसमें। तो देखो t-1, तो आपका l आ जाएगा सबके साथ l t-1 u t-2। क्लियर, ये आ गया आपका एक साथ, और इसके साथ l जाएगा, तो अब आएगा इसके साथ तो l
टी माइनस का 1 यू टी माइनस का 2 और लास्ट स्टेप आपका प्लस एल यू टी माइनस का 2। ठीक है, तो इतना हो गया। आप बस क्या करिए, देखिए सॉरी यहाँ पे क्या है आपका 1 है, इसमें यहाँ पे 1 है, आप यहाँ पे कर दीजिएगा e की पावर माइनस, देखो बाई सेकंड शिफ्टिंग, यहाँ पे ए का वैल्यू देखो दोनों सेम है, टी माइनस वन तो ए का वैल्यू कितना है 1 है यहाँ पे, तो e की पावर माइनस 1s हो जाएगा, मतलब s आ जाएगा, और आपका एल टी आ जाएगा क्योंकि टी आपका फंक्शन है। माइनस यहाँ पे देखो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको t-2 बनाना है, मतलब आपको करना पड़ेगा चेंज थोड़ा सा। तो हम कैसा कर सकते हैं, देखिए देखिए, हाँ कर सकते हैं, एल टी माइनस का 2 बना लीजिए, t-2 आपका सिर्फ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करने के बाद प्लस आ जाएगा, तो प्लस बाहर माइनस, तो माइनस सॉरी इसके साथ आ जाएगा यू टी माइनस का 2, क्लियर, ये वाली फॉर्म बन गई, और आएगा आपका माइनस का एल यू टी माइनस का 2। ठीक है, t-2 t-2 क्लियर। ठीक है भाई, प्लस का बाद में क्या है एल यू टी माइनस का 2। एक बात देखिए, ये दोनों सेम है तो कट जाएगा, आपका बचा क्या, आपका बचा है, तो आपका आएगा एल एफ ऑफ टी फाइनल, क्या आ रहा है ए की पावर माइनस एस, और एल टी का क्या होगा, टी का आपका इसका होगा 1/s², क्लियर, और माइनस इसका आएगा एक पर माइनस 2s डिवाइड बाई s², ये आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे भी फंक्शन आपका क्या रहेगा टी, तो 1/s² आप कॉमन ले लीजिए, तो आएगा e की पावर माइनस एस e की पावर माइनस 2s। अगर आप चाहें तो और भी कुछ कॉमन ले सकते हैं सिंप्लीफाई, तो e की पावर माइनस एस बाहर आ जाएगा और डिवाइड बाई s² बाहर, तो 1 माइनस e की पावर माइनस का s। सो दिस इज फाइनल आंसर। तो इस प्रॉब्लम के साथ हमने, तो कंप्लीट हो गया आपका ये पूरा का पूरा लाप्लास का जो पार्ट है आपका एग्जाम का। तो पूरे वन शॉट में हमने कवर किया है, प्रॉब्लम्स बहुत सारे किए हैं। अगर आप इतना करके जा रहे हैं तो आयो पूरा का पूरा आप एग्जाम में अच्छे से करके आएंगे। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको हेल्पफुल हो रहा है तो आप हमारे चैनल सॉरी आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और थोड़े कमेंट्स भी करिएगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत सारा फीडबैक हमको दीजिएगा, तो हम थोड़ा सा और भी इम्प्रूवमेंट करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।